हेलो एवरीवन, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी 2010 का जो एमएससी एंट्रेंस हुआ था तो उसका क्वेश्चन पेपर डिस्कशन हो रहा था मैथमेटिक्स का। तो 2 पार्ट तो खत्म हो गया, ये आपका आखिरी पार्ट है, लास्ट पार्ट है। तो और जितने भी क्वेश्चन बचे थे उसका डिस्कशन कर लेंगे, और उसके साथ साथ जो सेकंड पार्ट हुआ था तो मैं चाह रहा था कि 2.5 घंटा या 3 घंटा हो जाए, लेकिन मेमोरी कार्ड फुल तो हो गया, जितना भी हुआ था 2 घंटा के करीब। तो आइए अभी जो पार्ट मतलब नहीं हुआ था तो उसका डिस्कशन करते हैं। आई थिंक ग्रुप थ्योरी वगैरह कर रहे थे ना, ग्रुप थ्योरी रिंग थ्योरी के क्वेश्चन तो देख लेते हैं। आ जाइए, आई थिंक 73 या 74 तो गया था, और एक क्वेश्चन में कर रहा था यहाँ पर मेमोरी कार्ड ही फुल हो गया। तो आ जाइए, ये जो क्वेश्चन था ना आपका ए एंड बी आर एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा प्रोडक्ट समझ के थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था, कोई बात नहीं, आ जाइए अभी कर लेंगे। दिख रहा है या फिर कोई परेशानी वगैरह है? यस, एवरीथिंग इज फाइन, ओके, कोई बात नहीं। आइए देखिए, ये वाला क्वेश्चन हम कर रहे थे, क्या है ये इस क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि क्या ये आपका कोई एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है। देखिए, ये आपका क्या है जी, एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है, हाँ जी है। जब आप ए का ट्रांसपोज करेंगे ये कितना आ जाएगा जी, ये तो आ जाएगा आपका एन क्रॉस एम मैट्रिक्स, ओके। बी भी क्या है, बी भी आपका जी एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है, हाँ जी। तो बी का जब ट्रांसपोज करेंगे तो वो क्या आएगा, वो भी तो एन क्रॉस एम मैट्रिक्स आएगा। अब मैंने थोड़ा सा मतलब मिस्टेक कर दिया था, ब्लंडर कर दिया था, क्या मैं यहाँ पर सोच रहा था ये एडिशन है मल्टीप्लिकेशन है। तो देखिए, अगर ये एम एन एम एम क्रॉस एन एम एम क्रॉस एम एन क्रॉस एन एन क्रॉस एम ऐसे करके, तो ये जो जिसके लिए भी ट्रू होना चाहिए, हर एक के लिए ट्रू होना चाहिए। आप क्या कर सकते हैं, अगर इसे डायरेक्टली देखेंगे तो ये जो आपका बनेगा कैसा बनेगा, यहाँ पर वेट मिनट, अगर यहाँ पर है ए का ट्रांसपोज मान लीजिए ऐसा टाइप का, कैसे 2x3 का कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं, ये कैसा है जी आपका एन क्रॉस एम, तो ये भी कोई 2x3 का मैट्रिक्स है, उसका जो ट्रांसपोज होगा, ठीक है, ये होगा आपका 3x2, ये होगा आपका 3x2, लेकिन उनका जब ट्रांसपोज लेंगे वो क्या हो जाएगा आपका 2x3 और 2x3। तो अब दोनों का क्या करना है, आपको एडिशन करना है। जब एडिशन करेंगे तो ऐसे ही तो होगा, आपका रो कितना है 2 है। तो मान लीजिए ऐसा कुछ है, ठीक है, वेट मिनट, मान लीजिए ऐसा कुछ है, ठीक है। देखिए, व्हाट इज दिस इज योर 2x3, ये सुन लो। तो दिस इज योर कितना जी, ए ट्रांसपोज, ओके। और आपका बी ट्रांसपोज के साथ एडिशन करना है तो बी ट्रांसपोज भी क्या होगा, उसी टाइप का होगा, ऐसा होना चाहिए, हाँ जी। दिस इज योर 2x, वेट मिनट, वेट, ओके, 2x3, यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। ये क्या है जी, 2x3 है। तो जब उनका एडिशन करेंगे तो ये कंपोनेंट वाइज आपका एडिशन होगा ना, तो ये भी आपका क्या आ जाएगा जी, 2x3 का मैट्रिक्स आ जाएगा। तो ये जो भी आपका बनेगा क्या बन जाएगा जी, एन क्रॉस एम का मैट्रिक्स, या फिर आप बोल सकते हैं ये ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज जो भी बनेगा एन बाई एम, क्या एन बाई एम वगैरह बन जाएगा, ठीक है। आई थिंक एन बाई एम, आई थिंक दिस इज योर ट्रू करेक्ट। फिर भी दिख रहा है या फिर कोई परेशानी वगैरह है? यस, एवरीथिंग इज फाइन, ओके, कोई बात नहीं। तो ये तो देख लेते, उसके बाद तो ये हो गया था आपका, ये जो भी आपका बन रहा था, आई थिंक सिमेट्रिक वगैरह ये कुछ बन रहा था, क्यू सिमेट्रिक तो नहीं बन रहा था, ये टाइप का भी नहीं आ रहा था ना, तो ये तो हो गया था। तो 74 नंबर पे आते हैं, 74 75 76, यहाँ पर तो मतलब सब के सब लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है। तो आइए 1 बाई 1 सबको टैकल करते हैं। जो ये क्वेश्चन, ये दोनों 74 और 75 को पहले ट्रीट करते हैं, आ जाइए। वेट अ मिनट, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, ओके। व्हाट इज दिस, ये आपका कोई 1 2 3 एन करके 2x2 मैट्रिक्स है, बी भी आपका कोई 2x2 मैट्रिक्स है, यहाँ पर आपका एम है, यहाँ पर आपका एन है, यहाँ पर सिर्फ आपका एन है। और सिंगुलर मैट्रिक्स है, देन द वैल्यू ऑफ एम एन, मतलब ये सिंगुलर का मतलब क्या होता है जी, डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो आइए निकालते हैं। तो ये का डिटर्मिनेंट आपका कितना आ जाएगा जी, ये का डिटर्मिनेंट आपका आएगा जी, व्हाट इज दिस, n-3, सॉरी n-6। तो ये तो सिंगुलर है, उसका डिटरमिनेंट किसके साथ इक्वल होना चाहिए, 0 के साथ। तो एन का वैल्यू कितना आ गया जी, 6 आ गया। तो ओके, तो ये क्या है, बी भी तो आपका कोई सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो उनका डिटरमिनेंट निकालो बी का। जैसे आप बी का डिटरमिनेंट निकालेंगे, ये कितना आएगा 4m-2n, हुई चीज कितना जी, 0 होना चाहिए। लेकिन अभी तो आपको एन का वैल्यू मिला, कितना मिला जी, 6 मिला। तो दिस इज योर 4m, हुई चीज कितना जी, 12। तो एम आपको कितना मिला जी, 3 मिला। तो यहाँ से तो n6 और m3, लेकिन ये आपको m और n की वैल्यू नहीं पूछ रहे, उनका प्रोडक्ट का वैल्यू पूछ रहा है। तो m क्रॉस n आपका कितना हो जाएगा जी, m इंटू n तो आपका हो जाएगा 3 इंटू 6, हुई चीज कितना जी आपका 18। क्या ऑप्शन में 18 है, हाँ जी है। तो ये ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट। फिर भी अगर कोई मिस्टेक है एक बार देख लेते हैं, मेरा ऐसे भी कैलकुलेशन वगैरह भी बहुत मिस्टेक होता है। 4m-2n हुई चीज 6 12 3, ओके, दिस इज फाइन, ओके, कोई बात नहीं। तो उसके बाद क्या है जी, इनवर्स निकालने के लिए पूछ रहा है। जैसे कि आपको पता है, क्या पता है जी,
ये तो कोई 2x2 का मैट्रिक्स है, हाँ जी है, तो क्या हो गया, तो 2x2 का मैट्रिक्स है तो उसे उसके हिसाब से डील कर लीजिए ना। जैसे कि ये इनवर्स क्या होता है जी, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ है, हाँ जी, उसके साथ क्या होता है जी, आर्जेंट ऑफ है। और जैसे कि आपको पता है 2x2 मैट्रिक्स में तो ये जो मिडिल डायगोनल इंटरचेंज हो जाते हैं, और जो ये डायगोनल है, ये तो आपका मेन डायगोनल है, और जो उसका इनवर्स जो डायगोनल है 2 और 3 आपस में क्या हो जाते हैं, माइनस का सिंबल कैरी कर लेते हैं, यहाँ पर माइनस उधर माइनस, ऐसे करके तो होता है, हाँ जी होता है। तो यह इनवर्स आपका कितना हो जाएगा, यह इनवर्स होगा 1/डिटर्मिनेंट ऑफ, इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा जी, 1 × 4 माइनस कितना जी 2 × 3, विच इज कितना जी आपका -2। तो निकालिए, दिस इज योर 1/-2, हाँ जी। व्हाट इज द अर्जेंट ऑफ है, अर्जेंट ऑफ है मतलब यहाँ पर 4 यहाँ पर 1, और 2 और 3 आपस में क्या हो जाएंगे, माइनस साइन कैरी करेंगे, तो ये आ गया। जब आप 2 से डिवाइड करेंगे ये कितना आ जाएगा जी, ये आपका आ जाएगा -2, ये कितना आ जाएगा जी +1, ये आ जाएगा आपका 3/2, और ये आपका आ जाएगा -1/2। तो देखिए क्या आता है आपका आंसर, -2 1, हाँ जी 3/2 -1/2। आई थिंक दिस इज योर करेक्ट आंसर। फिर भी अगर किसी को डाउट है तो वो क्या कर सकता है, वो वेट मिनट, ओके, तो वो क्या कर सकता है, मल्टीप्लाई करके देख सकता है, हाँ जी। तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए कि यह सिंगुलर है, हाँ जी, सॉरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो अगर कोई इसके साथ मल्टीप्लाई भी करेगा, अगर डाउट है तो ऐसे कर देना 1 2 3 4, एम एस एंटर देने जा रही है, थोड़ी ना करेंगे। फिर भी देख लीजिए हमारा क्या आया था, आई थिंक -2 आया था ना, ओके, तो -2 1 3/2 और आपका -1/2। जैसे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया जी आपका -2 आ गया, ये कितना आ गया जी 2 × 3/2, थ्री, ओके लिख देता हूँ 2 × 3/2, ओके दिस इज फाइन। तो उसके बाद इसके साथ कितना 1 × 1 प्लस आपका कितना -1/2, -1/2 इंटू आपका कितना 2, ओके व्हाट इज दिस 3, तो -6, हाँ जी, प्लस आपका 4 इंटू, वेट ए मिनट, 4 × 3/2 विच इज फाइन, व्हाट इज दिस इज योर 3, प्लस माइनस आपका कितना जी 3, और आपका वेट अ मिनट, आई थिंक आई डिड ए मिस्टेक यार, वेट, आई थिंक मैंने कहा यहाँ पर कुछ मिस्टेक वगैरह क्या है क्या, माइनस के साथ अब जब करते हैं ना, तो दिस इज योर 3, ये क्या है जी आपका 4/2, नहीं ठीक है, मैंने कोई मिस्टेक नहीं किया, देख लीजिए व्हाट इज दिस इज योर 1, हाँ जी देखिए 2 कैंसिल आउट होगी, यहाँ से भी 2 कैंसिल, 1 - 1 0, तो व्हाट इज दिस -6, और यहाँ से आपका 2 मतलब 6, तो ये आपका 0, व्हाट इज दिस 3 -4/2 मतलब कितना जी 1, तो ये तो आपका आइडेंटिटी आ गया। ऐसे भी आप कर सकते हैं, देखिए एम एस एंटर देने जा रहे हैं तो ये ऐसे कोई बच्चा नहीं करेगा, फिर भी दिख रहा है या फिर कोई परेशानी वगैरह, यस एवरीथिंग इज फाइन, ओके। तो ये हो गया आपको। तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स से पूछ रहा है इसका रैंक कितना होना चाहिए। आइए जी देखते हैं इसका रैंक कितना होना चाहिए। तो रैंक के लिए तो बहुत सारे मेथड है, फिर भी देख लीजिए जी। हाँ जी, कि आप आपने ब्लॉक मैट्रिक्स वगैरह पढ़ा है, हाँ जी पढ़ा है, तो ब्लॉक मैट्रिक्स से देख लीजिए व्हाट इज दिस, क्या ये ऐसा टाइप का नहीं है ये, हाँ जी 0 0 बी, हाँ जी। तो इसका ये जो मैट्रिक्स का आइजन वैल्यू वगैरह कैसे निकलता है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का जो ये, तो एफ ऑफ ए ऑफ एक्स, हाँ जी, इंटू आपका एफ ऑफ बी ऑफ एक्स, ये अगर 4x4 या फिर n×n मैट्रिक्स जो होता है, दिस इज योर ए 2x2, दिस इज योर 2x2 2 0 क्रॉस मतलब 0 मैट्रिक्स, दिस इज योर बी 2x2, तो ओवरऑल ये कितना है जी 4x4 मैट्रिक्स तो है, हाँ जी है। तो ऐसे करके आप निकाल देना। तो ये तो आपका वही 4x4 मैट्रिक्स है, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ए का, ये आ जाएगा x-1 का होल स्क्वायर, वेट मिनट सॉरी x² - 1, ओके, इंटू उसके साथ कितना आना चाहिए x² - 1 हुई चीज कितना जी 0, उसके साथ अगर इक्वेट करेंगे तो ये क्या आपका नॉन जीरो आ रहा है, बिल्कुल भी सॉरी ये क्या इसका जो भी आइजन वैल्यू वगैरह आएगा, ये इसका तो आइजन वैल्यू क्या आएगा +or -1 और +or-1, क्या ये नॉन जीरो आ रहा है, ऑब्वियसली आ रहा है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ आइजन वैल्यू। तो यहाँ सबको क्या पता चला, यहाँ से आपको पता चला जो डिटर्मिनेंट जो 4x4 है उसका मतलब जो उधर रैंक कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए, ठीक है। अगर वो 0 हो जाता है डिटर्मिनेंट, मतलब आइजन वैल्यू अगर एटलीस्ट 1 0 आ जाता, तो वहाँ से हम थोड़ा सा चेक करके इक्वल फॉर्म वगैरह में भी देख ले, इनडायरेक्टली आप इधर से भी देख सकते हैं ना। दिस इज योर कितना जी E1, हाँ जी, व्हाट इज दिस इज योर E4, हाँ जी, व्हाट इज दिस इज वेट अ मिनट,
दिस इज योर E3, हाँ जी, व्हाट इज दिस इज योर E2 ऑब्वियसली। तो 1 2 3 4 यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि 4 रहेंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा सा जिस जिस मेथड से हो सकता है तो बता देना चाहिए। ओके, तो अभी आते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के ऊपर। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन तो बनता ही है। देखिए ये टाइप के क्वेश्चन ना आपका जो TFR वगैरह एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम होते हैं ना, बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, कॉस ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा, माइनस साइन ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा, तो इनका क्या पूछ रहा है, जो कैरेक्टरिस्टिक रूट। कैरेक्टरिस्टिक रूट का मतलब होता है आइजन वैल्यू, और आइजन वैल्यू कैसे निकलता है आपका, जब इसका कैली हैमिल्टन थ्योरम वगैरह, मतलब जो इसका पॉलिनोमियल का निकालेंगे ना, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। ओके, तो यहाँ से आपको कितना आ गया जी, एक्स माइनस कॉस ऑफ थीटा का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ गया जी, माइनस माइनस, ओके, प्लस ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, हुई चीज कितना आना चाहिए, जीरो। अगर हमको रूट चाहिए ना, इक्वेट करना पड़ता है। ओके, व्हाट इज दिस, एक्स स्क्वायर, हाँ जी, माइनस 2x इंटू कॉस ऑफ थीटा, हाँ जी, प्लस आपका कितना, कॉस स्क्वायर थीटा, उसके साथ आपका कितना है, साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, हुई चीज कितना जी, 1, सॉरी 0। तो यहाँ से आपको कितना मिल गया जी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 होता है। तो यहाँ से आपको एक्स का रूट क्या मिल जाएगा, 2 ऑफ कॉस थीटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो उसके बाद क्या जी, बी स्क्वायर, मतलब 4 ऑफ कॉस स्क्वायर, ओके, कॉस स्क्वायर थीटा, उसके बाद कितना है जी आपका, -1। ओके, दिस इज फाइन। वेट ए मिनट, आई थिंक आई डिड ए मिस्टेक यार। एक मिनट वेट करना। नहीं नहीं, मिस्टेक नहीं है, देख लीजिए, तो इसका रूट ओवर, तो दिस इज योर -4 और डिवाइडेड बाई कितना आपका, 2 इंटू 1। देखिए मुझे बताइए क्या, व्हाट इज दिस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा व्हिच इज 1। तो यहाँ से आपको क्या पता चला, कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस कितना आपका, -1, तो ये आपका कितना बन जाता है, ये वेट अ मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा मच्छर आ गया, कोई बात नहीं। तो ये आपका कितना बन जाता है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये डोंट कि मतलब ये वो बन रहा है। ठीक है, दिस इज योर कितना जी, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आई थिंक मैंने कुछ मिस्टेक वगैरह किया है क्या, एक मिनट वेट करना, देख लेते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4AC, ओके, तो ये तो आपका कितना आएगा, माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, तो यहाँ से आपको कितना आएगा, ये तो आई थिंक आ जाए, वेट अ मिनट, थोड़ा सा वेट करना, क्या, दिस इज योर 2 ऑफ कॉस थीटा, हाँ जी, वेट ए मिनट, आई थिंक आई डिड ए मिस्टेक, कॉस थीटा प्लस और माइनस, जब 4 कॉमन आ गया तो आपका 2 बन जाएगा, हाँ जी, तो डिवाइडेड बाई 2, तो ये आप यहाँ से 2 हटा दीजिए, नीचे तो 2 भी कैंसिल आउट हो गया, कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा -1, तो कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा -1 आपका कितना आ जाता है, आयोटा इंटू साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, तो आयोटा इंटू कितना जी, साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, सॉरी साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पर रूट ओवर है ना, तो ये आपका आ गया कितना, आयोटा इंटू साइन ऑफ थीटा। तो रूट आपका क्या आ गया जी, रूट आ गया कॉस ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ, कॉस ऑफ थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यहाँ पर आई थिंक आयोटा मिसिंग है, आयोटा तो कैरेक्टरिस्टिक रूट भी पूछ रहा है, आई थिंक यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन वगैरह कोई मिस्टेक है तो बता देना। वेट अ मिनट, अगर इसे हम ऐसे निकालते हैं, क्या ये सब कॉस थीटा, हाँ जी, माइनस साइन थीटा, ओके, दिस इज योर साइन थीटा, हाँ जी, व्हाट इज दिस, एक्स माइनस कॉस थीटा, ऑब्वियसली। तो वेट 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 अ मिनट, cos एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू कॉस थीटा, हाँ जी, तो दिस इज योर बी सी बी, ओके, आयोटा इंटू साइन थीटा कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। आई थिंक यहाँ पर आयोटा वगैरह होना चाहिए था। ठीक है, तो जो भी होगा आपका सी ऑप्शन होगा। आई थिंक आयोटा वगैरह क्यों हटा दिया वगैरह, हटा दिया मुझे भी नहीं पता, कोई बात नहीं, अगर कोई मिस्टेक हुआ तो कमेंट कर देना। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइजन वैल्यू, अब प्रोडक्ट ऑफ आइजन वैल्यू क्या होता है जी, डिटर्मिनेंट ऑफ में, अगर कोई आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, हाँ जी, अगर उसका मैं पूछ रहा हूँ कि प्रोडक्ट ऑफ आइजन वैल्यू, तो क्या होता है, वही डिटर्मिनेंट निकाल दो, डिटर्मिनेंट ए का जो भी जो आएगा तो उसका आइजन वैल्यू भी वही आएगा। ये 3x3 मैट्रिक्स है, एग्जाम में बैठ के थोड़ी ना कोई इसका डिटर्मिनेंट निकालेगा, सॉरी मतलब ये मैं गलत बोल रहा हूँ, डिटर्मिनेंट तो कोई भी निकाल देगा 3x3, लेकिन थोड़ी ना कोई आइजन वैल्यू निकालेगा, तो टाइम लगेगा ना। तो आइए निकालते हैं क्या, डिटर्मिनेंट या आइजन वैल्यू, आइजन वैल्यू, डिटर्मिनेंट निकाल देंगे, काम हो जाएगा। तो इसका डिटर्मिनेंट आपका कितना आएगा जी, वेट अ मिनट, थोड़ा सा देख लीजिए, व्हाट इज दिस, 8 इंटू कितना, 21 माइनस 16, ओके, दिस इज फाइन, व्हाट इज दिस, +6 व्हिच इज कितना जी, -18, हाँ जी, प्लस आपका कितना 8, ओके, व्हाट इज दिस, दिस इज योर -6, ओके, इंटू कितना जी आपका 24
माइनस कितना 14, तो अभी आइए व्हाट इज दिस 8 इंटू 5 कितना होता है जी 40, ओके। व्हाट इज दिस 6 इंटू -10 कितना होता है -60, ओके। व्हाट इज दिस 24 - 14 होता है 10, 10 इंटू -6 कितना होता है जी -60, तो -60, तो यहाँ से आपका कितना आ गया जी 40, हाँ जी -120। वेट मिनट, आई थिंक आई डिड ए मिस्टेक योर नॉट 16, वेट, ये कितना आ गया -18, तो ये आ गया +8, ओके। द प्रोडक्ट ऑफ आइजन वैल्यू, ओके, तो ये कितना आ गया आपका 40 - 120, तो ये आपका कितना आ रहा है -80 आ रहा है क्या 80, तो ऑप्शन भी नहीं, मैं भी मेरा कैलकुलेशन वगैरह मिस्टेक होता है, हो गया होगा, वेट मिनट। तो ये आपका जो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 7 है, तो ये तो आपका -14 हो गया, दिस इज योर 24 - 14, यहाँ पर -6 है, ओके। तो दिस इज योर 3 इंटू -6 कितना आ गया जी आपका -18, तो 2 इंटू -4, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ओके। व्हाट इज दिस 8, तो इसका जब निकालेंगे ये कितना आ गया 21 -16, तो ये आपका आ गया 5, तो 5 इंटू 8 कितना हो गया जी आपका 40, ओके। 6 इंटू -10 -60, 24 -10, 10 इंटू -6, तो -60, तो ये आपका कितना आ गया जी -80 आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में तो बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइजन वैल्यू, जब इसका यहाँ पर तो ऑप्शन में आपका है ही नहीं, मतलब -80 में भी मेरा कोई मिस्टेक का कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या, थोड़ा सा तो देखना बनता है। वेट ए मिनट, थोड़ा सा और एक बार कर लेते हैं क्या, जो टाइम बर्बाद हो रहा है, बर्बाद होने दो, ऐसे भी एग्जाम का क्वेश्चन है, थोड़ा सा तो टाइम लगेगा। व्हाट इज दिस 8 इंटू, मैं और एक बार कर रहा हूँ, ठीक है। 8 इंटू कितना जी आपका 21, हाँ जी, माइनस कितना 16, ये इसका कितना है 5 इंटू 8 कितना जी 40, ओके, दिस इज फाइन। व्हाट इज दिस -6, हाँ जी। व्हाट इज दिस इज योर -18, ओके, दिस इज योर +8, तो ये कितना आ गया आपका जी -60, ओके, दिस इज फाइन, दिस इज फाइन। तो उसके बाद कितना है जी आपका -6 इंटू कितना जी आपका 24, हाँ जी, माइनस कितना 14, हाँ जी, तो ये आपका कितना आ गया जी -60 आ गया, तो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा -80 आ रहा है। लेकिन ऑप्शन में तो है ही नहीं, मैं भी कोई मेरा गलती मिस्टेक वगैरह हो, या फिर यहाँ पर -80 वगैरह होना चाहिए था, क्या पता। अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या उससे आ जाएगा, आई डोंट नो, -80 आ रहा है। छोड़िए, अगर इसका ट्रेस कितना आ रहा है, ट्रेस तो आ रहा है 18, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना आ रहा है जी, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा आ रहा है -80, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आ रहा है जी 18, ठीक है। तो क्या इक्वेशन बना सकते हैं, x टू द पावर n -1 टू द पावर n x माइनस एन का कोएफिशिएंट, सम ऑफ रूट, आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट वगैरह करके कुछ बन सकता है, थोड़ा सा देख लेना। आई थिंक यहाँ पर कुछ मिस्टेक वगैरह हो गया होगा मेरे से। आइए, तो क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ टू वेरिएबल, वही लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है, लेकिन क्वाड्रेटिक फार्मूला जैसे ही पूछ लिया वो तो चलेगा, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म वगैरह में आपको पता है, ठीक है। आइए, द क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ इन टू वेरिएबल x1 एंड x2 फॉर द सिमेट्री, इस मैट्रिक्स के लिए उसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसे लिखते हैं ना आपका। वेट अ मिनट, मैं थोड़ा सा इसे रब कर रहा हूँ, वेट, ऐसे लिखते हैं ना आपका, क्या जी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्वाड्रेटिक फॉर्म ऐसे लिखते हैं, दिस इज योर x1, हाँ जी, दिस इज योर x2, दिस इज योर x1, दिस इज योर x2। ये मैट्रिक्स कितना है जी आपका, कहाँ गया ये 1 -2 -1, तो 1 -2 -1, हाँ जी। तो इसका जब निकालेंगे क्या आएगा, x1 को x1 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, x1 का स्क्वायर, हाँ जी, माइनस x1 इंटू x2 कितना 2 -2 x2, ऐसे ऐसे करके मल्टीप्लाई करते हैं ना। व्हाट इज दिस x2 x1, तो -2 x1 x2, वेट अ मिनट, x1 और x2, ओके। व्हाट इज दिस x2 कितना जी प्लस आपका x2 का स्क्वायर, तो ये आपका फाइनली कितना आ गया जी x1 का स्क्वायर -4 इंटू x1 इंटू कितना जी x2 प्लस आपका कितना x2 का स्क्वायर, तो ये आपका टोटल कितना बन गया, टोटल क्या बनेगा, इतना ही तो बना, वेट अ मिनट, प्लस आपका x2 का स्क्वायर, हाँ जी, तो यही तो बना। व्हाट इज द ऑप्शन, ऑप्शन में x स्क्वायर, वेट ए मिनट,
सॉरी आई एम सॉरी, देखिए यहाँ पर ना आपका -1 है, तो -1 होगा तो यहाँ पर आपका -x2 का स्क्वायर बन जाएगा ना, तो दिस इज जो -x2 का स्क्वायर। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको पता है, वही जो आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है सिमेट्री। तो ये तो आपका रहा x1 का स्क्वायर -x2 का स्क्वायर, हाँ जी, उसके साथ -4x1 इंटू 4x2। या फिर इसको आइजन वैल्यू में भी आप निकाल सकते हैं, जैसे कि दिस इज योर x-1 और आपका कितना जी x+1 और व्हाट इज दिस -4 विच इज 0, तो एक को x1 और एक को x2 ऐसा करके निकालते हैं, डोंट वरी, ठीक है। तो इससे छोड़िए, इससे कुछ नहीं मिलेगा। क्वाड्रेटिक फॉर्म पूछा है तो मैं आई थिंक नहीं आएगा उससे, वो जो मैं लिख रहा था ना क्वाड्रेटिक फॉर्म वगैरह, उससे नहीं आएगा। x1 x2 का रूट वगैरह पुट करना पड़ेगा। तो छोड़िए, ये तो आपका खत्म हो गया, हाँ जी। तो आई थिंक ये खत्म हो गया, या फिर कोई और है? थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ क्या और कुछ क्वेश्चन है आपका। आइए आइए जी, आ गया ये दो क्वेश्चन है, 91 92। ये कौन सा क्वेश्चन है जी? ये आपका मैट्रिसेस के ऊपर क्वेश्चन है। क्या बोला है? द रियल मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू क्या, 2x2 मैट्रिक्स ए बी सी डी विल हैव रियल आइजन वैल्यूज व्हेन। इनका आइजन वैल्यूज कब रियल होगा, मतलब इनमें से क्या फॉलो करना चाहिए कि आइजन वैल्यू रियल होगा। ओके, कोई बात नहीं, थोड़ा सा क्या हम इसका अब वही क्वाड्रेटिक फॉर्म से निकाल सकते हैं, या फिर वो क्या बोलते हैं उसे, ये उसका रियल आइजन वैल्यू के लिए पूछ रहा है। वेट ए मिनट, तो क्या इसका हम निकाल सकते हैं उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल? ट्राई करते हैं, देखते हैं ये कैसे आएगा। मुझे भी नहीं पता, मैंने तो क्वेश्चन अपलोड किया और डिस्कशन कर रहा हूँ। ये द रियल मैट्रिक्स है विल हैव रियल आइजन वैल्यू, जो कि इसका रियल आइजन वैल्यू के लिए किया चाहिए। आइए जी, देखिए ये अगर मतलब यहाँ पर है ना, मतलब जैसे होता है ना, b² -4ac का रूट ओवर ये ग्रेटर देन इक्वल टू आना चाहिए, नहीं तो जैसे आया था ना आपका आयोटा इंटू साइन थीटा करके कुछ टाइम पहले, ये तो आपका कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। आई थिंक वैसे सिमिलरली कोई वैसे कोई फॉर्म वगैरह बनेगा। ये व्हाट इज दिस इज योर x माइनस है, उसके साथ कितना है जी आपका x माइनस डी, उसके साथ कितना है बी -b से ऊंची 0। ये हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकाल रहे हैं किसका, f(x) इज इक्वल टू 0। हमको चाहिए क्या जी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए, और क्या रूट वगैरह हमको रियल चाहिए। तो आइए, तो दिस इज योर x², हाँ जी, माइनस ये x इंटू, हाँ जी, ये प्लस डी। ओके, तो उसके बाद क्या है जी आपका ये डी, हाँ जी, उसके बाद कितना है -bc। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म के लिए आपको क्या चाहिए, क्या ये सही है? हाँ जी सही है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म के लिए क्या चाहिए? हाँ, ये तो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया जी, हाँ जी। रियल रूट के लिए क्या चाहिए? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, तो नॉर्मली आप उसका एक्स वगैरह निकालो, देखते हैं क्या आएगा क्या नहीं आएगा। आइए, तो अगर मैं एक्स लिखता हूँ, ये कितना आएगा जी आपका, बी है ना, तो ये आपका आएगा कितना, -b, हुई चीज कितना, ए प्लस डी। उसके बाद कितना जी, उसके बाद प्लस और माइनस ए प्लस डी का बी का स्क्वायर माइनस कितना 4 इंटू ए कितना है जी आपका 1 है, तो 1 इंटू ए डी माइनस बी थ्री का रूट ओवर, ये ग्रेटर रूट ओवर डिवाइडेड बाई कितना 2 इंटू 1। अगर इसे आपको ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट को आपको रियल वगैरह होना चाहिए, ये जो लिखा है ना b² -4ac, क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, b² -4ac का रूट ओवर। तो देख लेते हैं जी, ये क्या आएगा जी आपका फाइनली, ये प्लस डी का होल स्क्वायर, हाँ जी, -4 इंटू ए डी माइनस बी सी का रूट ओवर, क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। यहाँ पर तो ग्रेटर देन ये है ही नहीं, तो ओवर वो साइड में स्क्वायर हटा दो, तो ये कितना आ गया जी आपका, ए स्क्वायर प्लस आपका डी स्क्वायर, हाँ जी, प्लस आपका 2ad, हाँ जी, व्हाट इज दिस -4ad, हाँ जी, माई प्लस आपका 4bc, ये कितना आना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो दिस इज योर 2ad, दिस इज योर -4ad, तो ये क्या आएगा जी, ए स्क्वायर -2 इंटू ad प्लस आपका कितना डी स्क्वायर, हाँ जी, दिस इज योर 4bc व्हिच इज कितना जी, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। क्या इस समय लिख सकता हूँ, ए माइनस डी का होल स्क्वायर ऑब्वियसली, तो ए माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस आपका 4bc कितना आना चाहिए, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। क्या ये ऑप्शन में है, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस 4ac, ये लेस देन इक्वल टू 0 थोड़ी ना आएगा, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा ना रियल के लिए, तो दिस इज योर फॉल्स। क्या ये आएगा लेस देन, बिल्कुल ही नहीं। ये माइनस डी का होल स्क्वायर -4ac, यार है यहाँ पर तो +4bc है, तो दिस इज फॉल्स। क्या पहला वाला है, हाँ जी पहला वाला है, माइनस डी का होल स्क्वायर +4ac। आई थिंक दिस इज ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट। ओके, क्या दिख रहा है यहाँ पर, मैंने जो लेफ्ट हैंड में लिखा है ऊपर थोड़ा सा नहीं दिख रहा है ना, ओके कोई बात नहीं, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, हाँ अभी दिख रहा है ना, ओके दिस इज फाइन। आइए, तो ये तो आपका हो गया। तो अब क्या करेंगे, अब जाएंगे 92 के ऊपर। तो मुझे बताइए मेरे
दोस्तों क्या भाई और बहनों देवी और सजनों, हाँ ठीक है, ये बोल रहा है कि टी ऑफ 1 2 कितना है, मैं लिख देता हूँ, इसका काम आएगा। टी ऑफ 1 2 आपका कितना है जी, 3 - 1 5, ओके। और टी ऑफ 0 2 कितना है जी आपका, 0 1 कितना है जी आपका, ये आपका 2 1 -1। देन पूछ रहा है क्या जी आपका, देन आपका क्या, टी ऑफ एक्स वाई। देखिए ये टाइप के क्वेश्चन आप कैसे डील करना है आपको अच्छे से पता है। क्या करते हैं हम, ये एक्स वाई को रिप्रेजेंट करते हैं कि किस में, अल्फा इंटू कितना 1 2 में, हाँ जी, प्लस आपका कितना बीटा इंटू कितना 0 1 पे। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद वो साइड में टी ऑफ एक्स वाई वगैरह लेके वही डील करते हैं ना जो आएगा। जैसे कि अगर यहाँ पर कितना है जी आपका अल्फा है, हाँ जी, यहाँ पर कितना है जी आपका बीटा है, तो ये एक्स को ऐसे कोई रिप्रेजेंट करते हैं ना, जैसे कि ये एक्स और वाई इन दोनों टर्म में आ जाना चाहिए। तो आई थिंक, वेट ए मिनट, तो ऐसे अगर करेंगे तो क्या आएगा, 2 अल्फा, ऐसे रिप्रेजेंट करके वो साइड में जब टी का मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ना, दिया है ना लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एल टी है, तो वो साइड में जब करेंगे टी ऑफ 1 2 का वैल्यू यहाँ पर पुट होगा, उधर पुट होगा, तो ऐसे कंबाइन वगैरह करके आ जाता है। तो छोड़िए, ऐसे कर लेना, या फिर थोड़ा सा देख लीजिए, ये एक्स वाई को आप लिख सकते हैं क्या जी, ये एक्स इंटू कितना 1 2, और आपका कितना वाई इंटू कितना जी आपका 0 1। हाँ जी, जब आप वो साइड में टी ऑफ एक्स वाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, ये तो एक्स और वाई स्केलर है ना, तो ये एक्स इंटू कितना टी ऑफ 1 2 कितना आएगा, टी टी ऑफ 1 2 है आपका कितना, यहाँ पर एक्स रहेगा, व्हाट इज दिस 3 - 1 5, ओके। व्हाट इज दिस वाई इंटू टी ऑफ 0 1 कितना है 2 1 -1, ऑब्वियसली। तो ये कितना है आपका 3x + 2y, ऑब्वियसली। उसके बाद कितना है जी आपका, वेट वेट वेट, आई एम सॉरी सॉरी, ऐसे नहीं होगा, ये थोड़ा सा मतलब मैंने थोड़ा सा अलग थोड़ा सा सोच लिया, वो मैट्रिक्स वगैरह बन के होता है, ठीक है, वेट वेट वेट, डोंट वरी, ऐसे भी नहीं होगा। बट मैं थोड़ा सा आगे चला गया, कोई बात नहीं। इसे आप क्या करते हैं, देखिए ये थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ये जो एक्स ऑफ वाई है ना, हाँ जी, तो इसे आप रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा आप कितना जी, अल्फा 1 2 में, हाँ जी, उसके बाद कितना प्लस आपका बीटा आप कितना, बीटा ऑफ 0 1 पे, ओके। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद आप ये करना, व्हाट इज दिस अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा, हाँ जी, और यहाँ से क्या आएगा आपका 2 अल्फा प्लस बीटा। इसको कंपेयर करना है किसके साथ, ही एक्स और वाई के साथ। तो कैसे कंपेयर करेंगे, ऐसे करना, अल्फा प्लस बीटा आपका कितना हो गया जी, एक्स हो गया, और आपका 2 अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया जी आपका, ये आपका वाई हो गया। तो जैसे आप माइनस वगैरह करेंगे तो ये आपका कितने आ जाएगा जी, माइनस अल्फा आ जाएगा, ये कैंसिल, तो दिस इज योर एक्स माइनस वाई। तो अल्फा आपका कितना आ गया जी, वाई माइनस एक्स। तो जहाँ पर भी अल्फा है वहाँ पर लिख देना आप कितना, वाई माइनस एक्स। सिमिलरली जब आप एक्स एक्स की बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो बीटा कितना हो जाएगा जी, बीटा आपका हो जाएगा ये एक्स माइनस अल्फा, हुई चीज कितना, एक्स माइनस अल्फा कितना है जी, वाई माइनस एक्स। हाँ जी, व्हाट इज दिस 2x माइनस वाई, ऑब्वियसली। तो आप बीटा के प्लेस में लिख देना 2x माइनस वाई। तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये जो वैल्यू वगैरह पुट कर देना, जैसे आप वो साइड में ऑपरेटर वगैरह लेंगे तो वाई माइनस एक्स तो मल्टीप्लाई हो गया रहेगा अल्फा बीटा के प्लेस में, और ये जो भी वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो फिर भी थोड़ा सा तो लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए, तो ये कितना आ गया आपका जी, ये आ गया वाई माइनस एक्स, हाँ जी, उसके साथ कितना टी ऑफ 1 2 कितना है जी, 3 1 -1 5, ओके, प्लस आपका कितना 2x माइनस वाई। तो उसके साथ कितना मल्टीप्लाई करना है, टी ऑफ 0 1, व्हाट इज दिस 2 1 -1, ओके, दिस इज फाइन। तो अभी देख लीजिए ये क्या आ रहा है जी, 3y माइनस 3x, उसके साथ कॉम्पोनेंट वाइज व्हाट इज दिस इज योर 2x, ओके, माइनस कितना जी 2y। देखिए कंपोनेंट वाइज हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो दिस इज योर नॉट 2x, दिस इज योर 4x, ओके, दिस इज फाइन। उसके बाद कॉमा देना, या फिर यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, दिस इज योर माइनस 3x प्लस 3। तो दिस इज योर कितना जी, x माइनस x प्लस वाई, ओके। दिस इज योर, वेट अ मिनट, व्हाट इज दिस इज योर 3y माइनस 3x, उसके साथ कितना जी आपका 4x माइनस कितना जी 2y। तो यहाँ से आपको कितना मिल गया जी, x प्लस वाई। थोड़ा सा यहाँ पर मैं भी मिस्टेक वगैरह हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखने वाला, ठीक है। वेट अ मिनट, वेट अ मिनट। तो टू वन माइनस वन, ओके, 0 1 के साथ करें तो 4x माइनस 2y। तो यहाँ से आपको मिल गया x। वेट अ मिनट, आई थिंक यहाँ पर कोई मिस्टेक वगैरह है, थोड़ा सा देख लेना, कोई बात नहीं, इस मेथड से भी आप जा सकते हैं। आई थिंक यहाँ पर छोड़ दीजिए पहला वाला एंट्री। तो ये एंट्री क्या आ गया जी आपका, एक्स माइनस वाई। तो ये वाला क्या आ गया जी आपका 2x माइनस वाई, ये कितना आ गया जी 3x माइनस 2y।
तो 3x माइनस 2y। आई थिंक यहाँ पर y होगा। आई थिंक ये वाला ऑप्शन कुछ आना चाहिए। कोई बात नहीं, मैं अभी यहाँ पर कोई मिस्टेक हो रहा है मैंने कर दिया, छोड़ दीजिए। देखिए ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है, घर बैठ के कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे जो मेथड बताना था बता दिया मुझे, और एक मेथड से भी आप कर सकते हैं। क्या जी, डायरेक्ट पुट कर दीजिए ना, मतलब देखिए यहाँ पर टी ऑफ एक्स वाई, इनमें से तो एक ना एक तो बनेगा। हाँ जी बनेगा। अगर ये बनेगा, ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। हाँ जी करना चाहिए। तो ये अगर मैं टी एक्स के प्लेस में 1 और 2 रखूँ, ये आना चाहिए। हाँ जी। तो अगर मैं टी ऑफ एक्स वाई के प्लेस में, अगर टी के प्लेस एक्स के प्लेस में मैं 1 रखूँ और वाई के प्लेस में मैं 2 रखूँ, तो ये आना चाहिए कितना जी आपका 3 1 माइनस 1। तो आइए अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ 1, तो ये कितना आ गया जी, दिया आ गया आपका माइनस, मुझे सिर्फ पहला क्वाड्रेंट चाहिए। तो उसके बाद कितना आ गया जी आपका 4 आ गया। ये तो आपका 3 आ गया। तो दिस इज ओपन, वेट अ मिनट, तो दिस इज ओपन, देखिए ये ओपन है, ठीक है, दिस इज ओपन मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ये क्या आएगा जी, ये भी आपका वही, अगर 1 2 रखेंगे तो दिस इज 3, दिस इज ओपन। हाँ जी। तो व्हाट इज दिस, ये भी भाई ओपन है। क्या ये ओपन है? क्या अगर मैं यहाँ पर 1 रखूँ तो ये आएगा आपका 1 प्लस कितना 2 इंटू 2 विच इज 5। तो ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो दिस इज नॉट ओपन। ओके, तो अभी आते हैं सिमिलरली सेकंड क्वाड्रेंट पे आते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में आने से पहले चलिए थर्ड क्वाड्रेंट में भी देख ले। अगर कोई बच्चे को फॉर्मूला याद नहीं है वो क्या करेगा, सही तो करेगा। आइए, तो टी ऑफ वाई, टी ऑफ एक्स वाई के प्लेस में जब आप 2 रखेंगे तो 5 आना चाहिए। हाँ जी आना चाहिए। तो रखिए, ये यहाँ पर अगर रखेंगे तो ये कितना आ रहा है, वेट अ मिनट, यहाँ पर अगर आप रखेंगे तो 3 इंटू, वेट अ मिनट, ये वाला प्लेस ना, तो 7 इंटू 1, हाँ जी, माइनस आपका कितना 2। तो ये तो आ रहा है ओपन है। क्या ये ओपन है? हाँ जी। क्या ये ओपन है, देख लेते हैं। यस के प्लेस में अगर 1 रखें तो 7 इंटू 1 प्लस आपका वाई के प्लेस में 2, ये तो आपका 9 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 5 आ रहा है, तो ये भी आपका ओपन नहीं है। तो ये क्रॉस और ये क्रॉस। और हमको सिर्फ चाहिए अभी मिडिल वाला। अगर मिडिल वाला आ गया तो बल्ले बल्ले। आइए, अगर मैं 3 के प्लेस में 1 रखूँ और कितना एस के प्लेस वाई के प्लेस में 2 रखूँ, तो ये कितना आ गया जी, ये तो आपका 5 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कितना है जी -1 है। तो ये तो आपका पॉसिबल नहीं है। आई थिंक दिस इज योर पॉसिबल। फिर भी अगर कोई मिस्टेक हो रहा है तो थोड़ा सा देख लेना। ये कितना होगा जी, अगर आप 3 के प्लेस में 3 1 रखते हैं तो -3, दिस इज योर 2, ये भी हो जाए। आई थिंक ये हो जाएगा, ठीक है, -3 इंटू 1, ये आपका 2, तो दिस इज योर -1। आई थिंक ये हो जाएगा, ठीक है, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। फिर भी थोड़ा सा देख लेना, और कैलकुलेशन वगैरह मिस्टेक हो गया है, ठीक है, छोड़िए। तो ये सब 100 नंबर क्वेश्चन तक हो गया। तो आइए अभी थोड़ा सा आपका फेवरेट ओडी करते हैं। पीडी पीडी तो नहीं होगा, मैंने जैसे आपको वादा किया था, कभी ना कभी तो कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा ओडी के क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए, तो एक पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर से शुरू करते हैं। ओडी का क्वेश्चन है क्या, ओडी ओडी देखिए, दिस क्वेश्चन इज वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। मैं इसमें थोड़ा सा मतलब टाइम ही नहीं लगा पाया, या फिर आप बोल सकते हैं कि ये तो मतलब फेंक रहा है। अरे सच में यार, दिस इज ए वेरी गुड क्वेश्चन, मतलब इसमें थोड़ा सा टाइम लगाए तो आ जाएगा आंसर। ये x1 x2 x3 करके इन्फिनिटी पूछ रहा है, इनडायरेक्टली इसका जो प्रोडक्ट वगैरह कुछ पूछ रहा है, ये आ जाएगा अगर थोड़ा सा टाइम लगाना होगा। थोड़ा सा 15-20 मिनट अगर थोड़ा सा लॉजिकली देखेंगे, इसका 3-4 सॉल्यूशन आएगा। मुझे जहाँ तक 3-4 तो ज़्यादा फेंक रहा हूँ सच में, 2 से 3 सॉल्यूशन आ जाएगा, 4 आएगा नहीं पता, 2 से 3 सॉल्यूशन आ जाएगा इसमें। जो बोल रहा था ना, कोई किसी नंबर है पॉजिटिव, हाँ जी, उसका रेसिप्रोकल का सम, मतलब एक्स पॉजिटिव है और एक्स प्लस 1 एक्स भी कितना आना चाहिए, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2। और एक्स नेगेटिव है, जीरो नहीं आना चाहिए, नेगेटिव एक्स नेगेटिव है, तो एक्स प्लस 1/x क्या आना चाहिए, लेस देन इक्वल टू -2। ओके, तो उसका कोई फॉर्मूला, तो ओडी का क्वेश्चन है यार, बहुत सारे ओडी के क्वेश्चन थे, कहाँ गए, आ गया भाई साहब, दर्शन देने के लिए आ जाइए। मैंने ओडी का क्वेश्चन वगैरह थोड़ा सा तो मुझे प्रैक्टिस वगैरह करना चाहिए था, कोई बात नहीं, हो जाएगा, आ जाइए। देखिए, व्हाट इज दिस, ये बोल रहा है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 - x ये क्या होना चाहिए। क्या ये आपका कोई बनेगा किस टाइप का, एग्जैक्ट वगैरह क्या बन सकता है, थोड़ा सा देखते हैं। अगर अब एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर, दिस इज और वाई स्क्वायर डी एक्स, हाँ जी, प्लस आपका एक्स वाई -1 इंटू कितना जी, डी वाई, हुई चीज कितना 0, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया वो साइड में, और डी वाई को उधर ले आया। तो ये आपका कितना आ गया जी, 2m/2y, ये तो आपका 2y आ गया। हाँ जी, 2n/2x, ये कितना आ रहा है आपका, y आ रहा है। ओके, दिस इज फाइन। अभी मुझे बताइए व्हाट इज दिस, दिस इज जो 2m/2y, हाँ जी, माइनस आपका कितना 2n/2x, तो ये कितना आ गया जी आपका, ये तो आपका y आ गया, और डिवाइड कितना करते हैं m,
तो m कितना वाई स्क्वायर, तो दिस इज योर वाई स्क्वायर, तो कितना आ गया 1/y। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर वगैरह निकालते हैं, तो ये कितना आ जाएगा आपका e⁻1 1/y dy। ओके, व्हाट इज दिस इज योर log ऑफ y व्हिच इज कितना जी y। तो उसके बाद क्या करते हो, उसके बाद क्या बोथ साइड में y मल्टीप्लाई करने से कुछ होगा, वेट ए मिनट, आई थिंक वो मेथड से तो नहीं होगा, वेट आई थिंक यहाँ पर थोड़ा सा वाई स्क्वायर होगा या फिर डू एन बाई डू एक्स वगैरह कुछ होगा, मैं भी थोड़ा सा आई थिंक यहाँ पर डू एन बाई डू एक्स, हाँ जी, माइनस डू एन बाई डू आई डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर होना चाहिए था क्या, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। आई थिंक यहाँ पर अगर माइनस वाई होगा तो क्या कुछ हो सकता है, आई थिंक यहाँ पर माइनस वगैरह कुछ होना चाहिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर में, मुझे फॉर्मूला सच में याद नहीं, फिर भी देख लीजिए अगर यहाँ पर माइनस वाई होता है तो ये आपका कितना बन जाता है जी, ये आपका क्या बन जाता है जी, y⁻ -1 हुई चीज कितना 1/y। तो जैसे अब 1/y बोथ साइड में मतलब यहाँ पर करते हैं, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करते तो क्या आ जाता है y dx। ओके, क्या इधर से भी आ रहा है ऑप्शन वगैरह, बिल्कुल नहीं, आई थिंक यहाँ पर थोड़ा सा और कुछ मेथड वगैरह, क्या है लीनियर वगैरह कुछ बनेगा, आइए देखते हैं भाई और बहनों, देवी और सजनों। दिस इज योर dx बाई dy, मैं dx के फॉर्म में लीनियर बनाने की ट्राई कर रहा हूँ, 1 - x/y डिवाइडेड वाई स्क्वायर, तो ये कितना है आपका जी dx बाई dy, हाँ जी -1/y स्क्वायर, हाँ जी व्हाट इज दिस इज योर -x/y। देखिए दिस इज योर y, दिस इज योर y, तो दिस इज योर y, तो इंटीग्रेटिव फैक्टर y का निकलेगा, आइए देखते हैं, आई थिंक ये फॉर्मूला से आ जाएगा। मैं तो ओडी के क्वेश्चन एग्जाम में भी जितने भी 13 एमएससी एंट्रेंस ऐसे ही हिट एंड ट्रायल करके देख लेता हूँ, कौन फॉर्मूला रटेगा, मुझे फॉर्मूला याद ही नहीं रहता। इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ से आपका कितना आ गया जी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया e⁻, ओके, -1/y स्क्वायर dy। ओके, तो ये कितना बन गया e⁻y -2 + 1 डिवाइडेड -2 + 1। ओके, तो ये कितना आ गया e⁻- इंटू 1/-y हुई चीज कितना e⁻1/y ऑब्वियसली। ओके, तो ये कितना आ गया जी e⁻y। तो उससे क्या कुछ होगा, आई डोंट नो कि ये होगा नहीं होगा, मुझे भी फॉर्मूला तो पता ही नहीं है, वेट ए मिनट, थोड़ा सा ही ट्राई मार के देखते हैं क्या हो सकता है। वेट ए मिनट, अरे आई एम सॉरी, यहाँ पर होना चाहिए क्या जी आपका +x/y, यहाँ पर होना चाहिए 1/y स्क्वायर, हाँ जी अभी कुछ हो सकता है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका कितना आ गया जी, e⁻1/y dy, तो ये कितना आ गया जी y आ गया। ओके छोड़िए, तो ये कितना आ गया ये x इंटू वाई, हुई चीज कितना जी आपका 1/y स्क्वायर इंटू वाई और dy। ओके, ये कितना आ गया जी आपका 1/y हुई चीज कितना दी ln ऑफ y, तो प्लस आपका कितना इंटीग्रेटिंग फैक्टर c। ओके, तो x कितना आ गया, जब x आप बोथ साइड में क्या करेंगे डिवाइड करना चाहिए, फिर छोड़ दीजिए, तो x y आपका कितना आ गया जी ln ऑफ y प्लस c, क्या ऑप्शन में है y इज इक्वल टू ln x, यहाँ पर तो ln y है तो छोड़िए y, अरे इसके साथ तो x मल्टीप्लाई होना चाहिए, y छोड़िए, अरे ये वाला हो जाएगा, ठीक है, ये x y इज इक्वल टू ln ऑफ y प्लस c, ये थोड़ा सा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का दे दिया था, हो गया, दिख रहा है फिर कोई परेशानी, उसके बाद तो रूट वगैरह, अरे भाई साहब बढ़िया दिख रहा है। आइए, the differential equation corresponding to the general solution, what is this, क्या a इंटू c1 इंटू e⁻m1x प्लस c2 इंटू e⁻m2x, तो अगर रूट आपका m1 एंड m1 एंड m1 नॉट इज इक्वल टू m2 होगा तो डिस्टिंक्ट होगा और रियल होना चाहिए, तो ऐसे कोई इक्वेशन होता है। तो यहाँ से आपको क्या पता चल गया जी, यहाँ से तो आपको पता चल गया आपका m1 और m2 जो रूट है क्या है जी आपका 3 और 5 है ऑब्वियसली, तो ये x आपका 3 और सॉरी ये m1 है आपका कितना 3 और m2 कितना है जी 5 है, तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछ रहा है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे मतलब जो इक्वेशन x-1, हाँ जी x-5 ऐसे करके तो आता है, यहाँ से तो आता है रूट, तो ऐसे मल्टीप्लाई कर दी x², हाँ जी, तो माइनस कितना जी 8x। ओके, प्लस आपका कितना 15, तो हुई चीज कितना 0, तो यही तो इक्वेशन वगैरह जो ही बनेगा, आई थिंक ये वाला इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा देख लेना अगर कोई मिस्टेक वगैरह है, यही तो बनेगा आपका जो रूट वगैरह के लिए, ऐसे इसे तो सिंप्लीफाई करने से वही रूट आएगा। ओके, इसे छोड़िए, बेसिस के ऊपर क्वेश्चन है, करते हैं बेसिस का क्वेश्चन। तो बेसिस ऑफ सॉल्यूशन इसका बेसिस पूछ रहा है, मतलब बताइए जी क्या, ये 2a, हाँ जी, और आपका 3a,
आपका मान लीजिए ये कोई सेट है W और यहाँ पर यह कहाँ से आ रहा है जी, आपका रियल नंबर से आ रहा है। तो इसका बेसिस कैसे निकालते हैं, पहले भाई आप इसका स्पान निकालो और देखो वो LI है कि नहीं, उसके बाद जाके बेसिस बनेगा, उसके बाद आएगा डायमेंशन। तो ये आपका स्पान अब क्या बन जाएगा जी, क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये इंटू 1 2 3 गेट ऑन द डांस फ्लोर, नहीं 4 भी चाहिए। ओके, ये आपका रियल से आ रहा है, दिस इज फाइन। तो यहाँ से आपको क्या मिलता है, स्पान ऑफ क्या जी 1 2 3, ये तो एक कॉलम वेक्टर है और क्या LI है, ऑब्वियसली LI है, तो ये आपका बेसिस बन जाता है। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, पहले इसका रूट निकालो, रूट निकालने के बाद क्या करेंगे, रूट निकालने के बाद आप क्या करना, C1 के साथ जो मल्टीप्लाई होगा तो C1 को छोड़ दीजिए, उसके साथ जो मल्टीप्लाई है e⁻mx करके जो भी होगा वो ही तो उसका बेसिस होता है। हाँ जी होता है। तो आइए रूट निकालते हैं, और आपको जैसे पता है इसका रूट तो 4th डिग्री ऐसे नहीं निकलेगा, तो क्या करना पड़ेगा, हीट एंड ट्रायल मेथड, उसके बाद जो टेबल वगैरह करते हैं व्हाट इज दी, दिस इज योर m⁴ मैं ऐसे लिख देता हूँ d⁴, हाँ जी, माइनस कितना जी 2dq, हाँ जी, उसके बाद कितना 2d² माइनस 2d प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हीट एंड ट्रायल मेथड में पहले क्या करते हैं, वही 0 1 -1 -2 लेके पुट करते हैं, देखते हैं अगर मैं यहाँ पर 1 पुट करूँ, अगर मैंने d को ले लिया कितना जी 1, क्या ये रूट है, थोड़ा सा देख लें, व्हाट इज दिस 1 -2 माइनस प्लस 2 -2 प्लस 1, तो -2 कैंसल आउट हो गया। उसके बाद क्या है, वेट अ मिनट, I think I did a mistake. d⁴ minus 2dq plus 2d² minus 2d plus 1 which is 0। क्या यहाँ से 0 आ रहा है, d अगर कोई रूट होगा, 1 क्या रूट है, यहाँ पर तो आ जाना चाहिए था। जैसे कि इक्वेशन में यहाँ पर 1 है तो 1 तो कोई रूट भाई सब आ जाना चाहिए था। क्या यहाँ पर -1 कोई रूट आएगा, आई थिंक यहाँ पर d को अगर मैं -1 पुट करता हूँ तो d अगर आपका -1 है, क्या रूट आएगा, दिस इज योर 1 +2 +2 प्लस, अरे नहीं आएगा, आई थिंक यहाँ पर d इज इक्वल टू 1 तो रूट आना चाहिए था। मे भी कोई मिस्टेक वगैरह है क्या, वेट अ मिनट में थोड़ा सा देख लेता हूँ। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ओके वेट अ मिनट में थोड़ा सा देख लेता हूँ क्वेश्चन में। अभी तो यहाँ पर 1 तो रूट आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपका x है तो x का पावर कितनी e⁻x कितना e⁻1 इंटू x, तो कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 तो 2 बार आना चाहिए था। मैं भी कोई मिस्टेक वगैरह हो गया होगा। 2d² माइनस 2d प्लस 1, ओके 1 पुट करने से क्या दिक्कत हो रहा है, आई थिंक आ जाएगा, देखिए 1 -2 +2 -2 प्लस 1, हाँ जी आ गया -1 से -2 से माइनस, तो दिस इज -2, आई थिंक वो उधर मैंने प्लस कर दिया था तो इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो डी आपका कितना आ गया जी 1 आ गया। उसके बाद अगर आप ऑप्शन को देखेंगे, ये e⁻x इंटू ये कितना जी, इंटू नहीं है कॉमा x इंटू e⁻, मतलब 1 आपका 2 बार आ रहा है, हाँ जी। या फिर आप एक ऐसे काम कर सकते हैं क्या जी, उसका टेबल बना लीजिए, जैसे कि इसका एक रूट आया 1 तो उसके बाद कोएफिशिएंट लिखना होता है 1 -2 2 -2 1, तो 1 को ऐसे लिखते हैं, तो व्हाट इज दिस 1 इंटू 1 1, तो +1 कर दो, ये कितना है जी -1, व्हाट इज दिस, दिस इज योर -1 इंटू 1 कितना जी -1, तो इसका प्लस कर दीजिए 1 1 इंटू 1 कितना जी 1, तो इसका प्लस कर दीजिए, व्हाट इज दिस -1, ओके -1 इंटू 1 1, तो दिस इज इसका प्लस कर देंगे, इसका प्लस कर देंगे तो कितना आएगा, ये आपका 0 आ जाएगा। तो ये तो बना आपका 3rd डिग्री का पॉलिनोमियल, तो 3rd डिग्री का पॉलिनोमियल लिख दो, dq माइनस d² प्लस आपका d -1, ये आपका जो कोएफिशिएंट वगैरह लेके करते हैं। तो यहाँ से आपको क्या मिला, d² इंटू d-1, हाँ जी, प्लस आपका 1 इंटू कितना जी d-1, तो यहाँ से आपको क्या मिला d² प्लस 1, हाँ जी, इंटू आपका कितना d-1, तो एक रूट आपको मिला था कितना d-1 हो जाए 0, तो यहाँ से रूट क्या आ गया आपका प्लस और माइनस आयोटा, और आपका कितना प्लस 1 1 2 बार। तो यहाँ से आपका जो जनरल सॉल्यूशन वगैरह निकलेगा ऐसे तो बनेगा, y ऑफ x इज इक्वल टू कितना जी c1 e⁻x, 1 2 बार है, तो दिस इज योर x इंटू e⁻x, ओके वेट अ मिनट, देखिए c1 वेट अ मिनट c1 प्लस c2x इंटू कितना जी e⁻x, हाँ जी, प्लस आपका कितना c3 साइन ऑफ x, हाँ जी, प्लस आपका c4
कॉस ऑफ एक्स क्यों इमेजिनरी रूट है ना, हाँ जी है, तो यहाँ से उसका बेसिस क्या आ जाएगा, सी को हटा दीजिए, जैसे कि ए को हटा दिया था, तो यहाँ से आपका बेसिस मिल जाएगा क्या जी, ई टू द पावर एक्स, एक्स ई टू द पावर एक्स साइन ऑफ एक्स, और उसके साथ क्या जी आपका कॉस ऑफ एक्स, तो यही तो मिलेगा, वही 4 बेसिस। आई थिंक ये ऑप्शन वगैरह में है क्या, आइए देखते हैं। ये एक्स स्क्वायर मतलब क्या, तीन ही आपको 1 रूट मिल रहा है, बिल्कुल नहीं, दो रूट मिल रहा है, क्योंकि आपका 2 मिल रहा है क्या, रियल रूट 1 1, तो ये तो आपका नहीं हो सकता। क्या ये हो सकता है, यहाँ पर भी 3 रियल रूट की बात कर रहे हैं 1, क्या ये है, क्या ये एक्स इंटू कॉस एक्स, बिल्कुल ही नहीं, क्या ये है, हाँ जी है, तो ये ई टू द पावर एक्स इंटू कॉस इंटू ये कॉस एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स, ये जो भी आपका बन रहा है ये हो जाएगा, ठीक है। ओके आइए, ये भाई साहब पूरा का पूरा क्वेश्चन है, ओके कोई बात नहीं, जितना टाइम होगा कर लेंगे। आइए, द टू स्टेप सॉल्यूशन ऑफ, हाँ जी, ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, इसका जो वैल्यू प्रॉब्लम है इसका 2 स्टेप सॉल्यूशन क्या है, देखिए जी, ये कितना है जी आपका डी वाई बाई डी एक्स, हाँ जी, प्लस आपका -2x इज इक्वल टू -y, और आपका कंडीशन क्या है, y ऑफ 0 कितना है जी 1 है, तो ऐसे ही है, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये क्या आएगा, ई टू द पावर -2 इंटू एक्स डी एक्स, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ई टू द पावर -x², ओके दिस इज फाइन। वेट यस, ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, तो ऐसे लिखते हैं ना, तो डी वाई बाई डी एक्स, हाँ जी, प्लस आपका वाई, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर कितना है जी 2x है, तो यहाँ से क्या है ई टू द पावर x आएगा, क्या ये आएगा, आई थिंक वेट ए मिनट थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो ई टू द पावर एक्स आ गया, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2x ई टू द पावर एक्स, यहाँ पर कितना है जी y इंटू ई टू द पावर एक्स, वही चीज़ कितना जी ऐसे करके आ गया आपका प्लस सी, ये dx, तो ये कितना आ गया 2x ई टू द पावर एक्स, हाँ जी, -2 ई टू द पावर एक्स प्लस सी, तो यहाँ से आपका y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा आपका 2x, हाँ जी, -2, ओके, प्लस आपका कितना c इंटू ई टू द पावर कितना -x, तो कंडीशन क्या है जी आपका y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 नहीं 1, ओके। जब आप ये पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा जी, मैं इधर लिख देता हूँ, दिस इज योर 1, हाँ जी, ये s के प्लस में 0, तो वो क्या आ जाएगा आपका c आ जाएगा कितना जी, c आ जाएगा आपका 1, जैसे आपका c 1 आ गया, तो उसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद जो है लिख दो, जैसे कि y c आ गया आपका 1, तो y ऑफ x आपका कितना आ गया जी, y ऑफ x, वेट मिनट, वेट 2x, आई थिंक मैंने कुछ मिस्टेक वगैरह कर दिया क्या, 2 स्टेप सॉल्यूशन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में भी ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं कोई मिस्टेक वगैरह कर दिया होगा, थोड़ा सा देख लेना, ई टू द पावर एक्स 2x, ओके। क्या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में रिप्रेजेंट हो रहा है या फिर उससे अलग टाइप से डील करना पड़ेगा, जैसे कि थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ये क्या आ गया आपका 2x-2, दिस इज 2x-2 प्लस आपका कितना c, सॉरी ई टू द पावर कितना -x, क्या ये बन रहा है, बिल्कुल ही नहीं बन रहा है, आई थिंक यहाँ पर कोई मिस्टेक हो रहा है, ये तो एक्स स्क्वायर के टर्म में आना चाहिए था, तो डी वाई बाई डी एक्स वगैरह, डी वाई बाई डी एक्स -y, तो ये थोड़ा सा देख लेना जी, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, अगर मैं -2x ले रहा था तो उससे क्या आ रहा था, मैं भी इसमें कोई मिस्टेक हो रहा है, आई थिंक ये वाला कोई ऑप्शन आना चाहिए था 1, या फिर ऐसे करके कोई, थोड़ा सा देख लेना, ठीक है, मैं भी कोई मिस्टेक वगैरह होगा, कोई बात नहीं, चलिए। 2 स्टेप सॉल्यूशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, डी वाई बाई डी एक्स प्लस आपका +1 इंटू वाई इज इक्वल टू कितना जी 2x है, ओके, y इंटू ई टू द पावर एक्स 2x इंटू 2x ई टू द पावर एक्स -2 इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस आपका c, तो दिस इज योर, मैं भी कोई मिस्टेक वगैरह है, छोड़िए। 2 स्टेप सॉल्यूशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, क्या इसे p से रिप्लेस कर सकते हैं क्या, p जो होता है आपका dy बाई डी एक्स वगैरह करके, आई थिंक कुछ आ सकता है क्या, p अगर आ गया आपका, p को करते हैं ना, p dy बाई डी एक्स को करते हैं, p को करते हैं क्या जी dy बाई डी एक्स, व्हाट इज दिस, ऐसे कुछ करते हैं ना, आई थिंक वो मेथड से क्या आएगा, p होता है आपका कितना dy बाई डी एक्स, हाँ जी, वेट अ मिनट, ये ऊपर क्या आ गया भाई साहब, इसे छोड़िए, हाँ जी आ गया,
तो p को ऐसा लिखते हैं ना, p इज इक्वल टू कितना 2x माइनस वाई। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद उसका रूट वगैरह निकाल दें। लेकिन यहाँ से तो सब कुछ क्लियर आ रहा है, वाई ऑफ 0 कितना आना चाहिए जी, 1 आना चाहिए। तो सी तो आपका 1 आ गया था। हाँ जी, तो उसके बाद क्या होगा, सॉरी क्या ये जो गिवन वैल्यू वगैरह है, अगर ये हम इसे ऑप्शन में पुट करते हैं, क्या y ऑफ x का वैल्यू आएगा। जैसे कि देखिए y ऑफ x का जो कुछ भी आना चाहिए, हाँ जी, जो फंक्शन आना चाहिए, तो वो क्या सेटिस्फाई करना चाहिए, y ऑफ 0 कितना जी 1। और इससे रखते हैं तो 1 आ रहा है, इससे 1 आ रहा है, तो इससे तो नहीं आएगा ना, y ऑफ 0 आ रहा है। तो ये वाला ऑप्शन, ये तो सब कुछ ओपन है। फिर भी अगर जैसे कि y ऑफ x कितना है जी, जो कुछ फंक्शन आएगा उसका जब डेरिवेटिव करेंगे क्या आना चाहिए, 2x माइनस वाई वगैरह आना चाहिए। तो इसका अगर आप डेरिवेटिव वगैरह करते हैं क्या आएगा जी, 3x, हाँ जी, माइनस 1, ये कितना आएगा जी आपका -2x स्क्वायर। उसके बाद y अगर यही है तो क्या इधर से ये आ सकता है, बिल्कुल भी नहीं। तो ये भी छोड़ दीजिए। तो आई थिंक दिस इज नॉट ओके, दिस इज नॉट ओके। अब आते हैं ये वाला ऑप्शन पे। देखिए अगर मैं 2x के साथ करता हूँ तो ये कुछ इस टाइप का आना चाहिए, जैसे कि डी वाई बाई डी एक्स अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कितना आ गया आपका, अगर डेरिवेटिव करता हूँ ये आपका आ गया 6x, हाँ जी, -1 -3x स्क्वायर। ओके, दिस इज फाइन। तो जब माइनस वाई करेंगे तो ये कितना आ गया आपका 1 + 3x स्क्वायर माइनस एक्स की। ओके, व्हाट इज दिस 6x, व्हाट इज दिस x, तो ये कितना आ गया जी 7x आ गया। तो ये क्या उसी टाइप का बन रहा है, नहीं, आई थिंक ये थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। मैं भी इसका कोई फॉर्मूला वगैरह होगा, मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, मैंने ऐसे आगे डिस्कशन कर रहा हूँ, छोड़िए। ये आपका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल वगैरह पूछ रहा है कि इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आएगा। देखिए पी आई के लिए व्हाट इज दिस, दिस इज योर पी आई। तो पी आई कितना जी, पी आई है आपका कितना 1 सॉरी एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स, हाँ जी, डिवाइडेड बाई कितना जी आपका डी स्क्वायर प्लस कितना जी 4 है। जब आपका एक्स साइन एक्स होता है क्या होता है जी, ये एक्स इंटू ई टू द पावर आईओटा एक्स, उसका इमेजिनरी पार्ट सब लेके आते हैं ना। हाँ जी, तो अभी ऐसा कीजिए, अभी वेट अ मिनट, मैं थोड़ा सा इसको ऐसे करके लिख रहा हूँ, ठीक है, डोंट वरी। ओके, इमेजिनरी पार्ट आना चाहिए ना। तो पी आई आपका क्या आ जाएगा जी, इमेजिनरी पार्ट ऑफ किसका जी, इसका 1/d² + 4 इंटू कितना एक्स इंटू ई टू द पावर आईओटा एक्स। तो ये कितना आ जाएगा आपका एक्स इंटू ई टू द पावर आईओटा एक्स बाहर, तो एक्स डिवाइडेड बाई कितना, जब यहाँ पर -1 वगैरह पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा जी, तो डी माइनस आईओटा का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया जी, वेट ए मिनट, वेट, दिस इज योर ई टू द पावर आईओटा एक्स, हाँ जी, यहाँ पर आईओटा पुट होगा तो कितना आएगा जी आपका 1/3 आना चाहिए ना। तो एक्स डिवाइडेड बाई कितना आईओटा का स्क्वायर प्लस 4 विच इज कितना -1 + 4 विच इज कितना जी आपका 3। तो ये आपका आ जाएगा कितना 3, और तो ये कितना आ गया जी आपका x/3, हाँ जी, और उसके साथ ई टू द पावर आईओटा एक्स मतलब कितना, ये वेट अ मिनट, साइन ऑफ एक्स, हाँ जी, सॉरी कॉस ऑफ एक्स, उसके साथ कितना आईओटा ऑफ साइन ऑफ एक्स ऑब्वियसली। तो ये आपका कितना आ जाएगा जी, घूम फिर के ये आ जाएगा आई थिंक ये एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 3। क्या ये कुछ आ रहा है, ये x/3 साइन ऑफ एक्स, आई थिंक यहाँ पर कोई मिस्टेक हो रहा है, वेट यहाँ तो ऐसे नहीं आता है ना, डी स्क्वायर करके आता है ना, वेट ए मिनट, ये एक्स डिवाइडेड बाई कितना डी प्लस आईओटा का होल स्क्वायर प्लस आपका आता है ना 4, हाँ जी। तो दिस इज ई टू द पावर एक्स, हाँ जी, डिवाइडेड बाई ये, सॉरी इसे छोड़िए, इसे मैं बाद में लिखता हूँ, डोंट वरी, ठीक है। तो ये कितना आ गया एक्स डिवाइडेड बाई कितना डी स्क्वायर, हाँ जी, व्हाट इज दिस, दिस इज योर +3, दिस इज योर कितना 2di, हाँ जी। तो अभी ले आते हैं, अगर आप 2di वगैरह कॉमन लाएंगे तो क्या आएगा जी, थोड़ा सा 2i कॉमन लाएंगे ना, तो ये आपका आ जाएगा एक्स, हाँ जी, डिवाइडेड बाई 2di, हाँ, तो डिवाइडेड बाई कितना डी स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाई कितना 2i डी, हाँ जी। तो ऊपर ऊपर लेंगे तो वेट अ मिनट, तो ये आपका आ गया 2di, 1 प्लस ऐसा करके आता है ना, तो ऊपर चले आएगा तो कितना आ गया x/, कितना जी आपका ये 2di, ये कितना आएगा जी आपका 1 माइनस डी स्क्वायर -3 डिवाइडेड बाई कितना 2di, ऐसे करके आता है ना 2di वगैरह करके। तो यहाँ कितना है जी आपका x है। आई थिंक यहाँ पर थोड़ा सा कोई मिस्टेक हो रहा है, थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। आई थिंक यहाँ से आ जाता है आपका एक्स इंटू 2di, हाँ जी,
उसके साथ आपका क्या आता है, दिस इज योर कितना जी एक्स, ओके। तो ये आपका तो जीरो बन जाएगा, तो प्लस आपका कितना, वेट ए मिनट, तो ये आपका कितना हो जाएगा माइनस में, वेट ए मिनट, तो माइनस ये तो माइनस बन जाएगा ना, तो दिस इज योर प्लस, तो -3/2, ओके। और इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कितना आएगा, आई थिंक x²/2 आएगा क्या, x²/2, इसका इंटीग्रेशन आई थिंक यहाँ पर थोड़ा सा कुछ रॉन्ग आएगा, तो थोड़ा सा देख लेना। आई थिंक x²/2 ये आएगा जब x³ के रेस्पेक्ट में होगा, जब 3 के साथ इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो आपका 3x आ जाएगा, ये तो 0 आ जाएगा, तो 3x 3/2, ओके। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, आई थिंक x² करके आ जाएगा, ठीक है। ये से थोड़ा सा देख लेना, फॉर्मूला बेस का क्वेश्चन है, मुझे बहुत तकलीफ, थोड़ा तो नहीं बोलूँगा, बहुत तकलीफ होता है। यहाँ पर आयोटा है, यहाँ पर आयोटा है, तो यहाँ पर आयोटा इंटू आयोटा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर आयोटा करना पड़ेगा, तो ये क्या आ जाएगा आपके x/2d आयोटा। उसके बाद ये कितना आ गया जी, x माइनस कितना 3/2, हाँ जी। उसके बाद जो करके देखते हैं ना, थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। मुझे फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, इसमें मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। इस टाइप से कर सकते हैं आप, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, जो और एक मेथड वगैरह होता है ना, ये x इंटू साइन एक्स के लिए क्या, जैसे कि फॉर्मूला तो याद नहीं, ऐसे करके कुछ होता है ना, 1/d² + 4, और यहाँ पर होता है आई थिंक ये x इंटू साइन एक्स करके कुछ होता है, और dy/d ऑफ 1/d² + 4 इंटू यहाँ पर साइन एक्स, और यहाँ पर कॉस एक्स, ये x इंटू dy/d ऑफ साइन एक्स, ऐसा करके कुछ करते हैं ना, तो थोड़ा सा फॉर्मूला वगैरह देख लेना, ठीक है। कोई बात नहीं, चलिए। मुझे तो फॉर्मूला में मतलब पूरा दिक्कत हो जाता है, आई थिंक यहाँ पर थोड़ा सा देख लेना, आई थिंक ये पार्ट वगैरह आना चाहिए, -2/3 वगैरह करके कुछ, ठीक है। थोड़ा सा देख लेना, कोई बात नहीं। आइए, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ किसका जी, इसका, ये तो आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह हो गया, या ये क्या करना छोड़िए, वो जो आपका होता है ना कॉची वगैरह, कॉची बोलते हैं, ये जो क्वासी लीनियर वगैरह करके इन दोनों को कंपेयर करते हैं, पहले इन दोनों को, इसे उधर ले जाओ, उधर उधर ले जाओ, और इनको सम कर दो सबको, तो आ जाएगा 2, नीचे कितना आ जाएगा, dx प्लस dy प्लस dz डिवाइडेड बाई कितना 2x प्लस 2y प्लस 2z, तो ये 1/2 dx dy dz, नीचे आपका x प्लस y प्लस z, तो 1/ln ऑफ 2 वगैरह जो कुछ आपका बनता है, ठीक है। छोड़िए लीनियर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, छोड़िए, मुझे याद नहीं। जनरल सॉल्यूशन इसका पी में बोल रहा था ना, उस समय p इक्वल टू आई डैश, मतलब dy/dx के फॉर्म में, हाँ जी। तो क्या हो गया, उसी से रिप्लेस वगैरह करके करना पड़ता है, p का वैल्यू वगैरह पहले निकालो, उसके बाद रिप्लेस वगैरह करो। ये आई थिंक यहाँ पर ये जैसे इक्वेशन होता है ना, जैसे ये इक्वेशन होता है, इसे थोड़ा सा कोई मतलब बोलते हैं ना, कोई कुछ फॉर्म वगैरह होता है ना आपका, मुझे थोड़ा सा याद नहीं रह रहा है, जब ऐसा कोई फॉर्म होता है क्या जी, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पी, और आपका x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई पी वगैरह जो कुछ होता है ना, यहाँ पर p के प्लेस में सीधा सीधा c वगैरह पुट कर देते हैं, उससे कुछ बोलते हैं, आई थिंक ये वाला आ जाएगा cx, ये वाला आ जाएगा, थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। लेकिन मुझे जितना भी याद आ रहा है, क्या जी, मुझे जितना याद आ रहा है, तो ऐसे कुछ होता है ना, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पी करके आपका कोई डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है। मैंने तो डिफरेंशियल इक्वेशन 6 महीने 1 साल हो गया पढ़ा ही नहीं, छोड़िए। तो ये थोड़ा सा देख लेना। आइए, बाय हुईच ट्रांसफॉर्मेशन द ऑयलर इक्वेशन, ये कैन बी ओके। ये जो ऑयलर ट्रांसफॉर्मेशन आप रिप्लेस करते हैं ना, तो क्या करना पड़ता है जी, यहाँ पर x² जी, x² d²y/dx² प्लस आपका कितना x dy/dx, हाँ जी, प्लस आपका y इज इक्वल टू 0 होता है, तो ये x को आप क्या रिप्लेस करते हैं जी, e⁻t, तो t कितना बन जाता है जी आपका log ऑफ x। उसके बाद क्या बन जाता है, यहाँ पर जो आप लेंगे d डैश, तो ये कितना बन जाता है d/dt, तो ये आपका फाइनली कितना बन जाता है d डैश इंटू d डैश -1, ये आपका कितना d डैश, हाँ जी, प्लस आपका यहाँ पर y होना चाहिए, तो छोड़िए, तो दिस इज +1 हुई चीज कितना जी 0, ऐसे इक्वेट करके निकाल दें। लेकिन रिप्लेस करने के लिए क्या करना पड़ता है, y इज इक्वल टू टी ऑयलर इक्वेशन के लिए, और t इज इक्वल टू लॉग ऑफ x। तो आइए, देन कैन बी ट्रांसफर इनटू एन इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। कांस्टेंट कोएफिशिएंट के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पर ये x है, देखिए x को e⁻t में रिप्लेस करते हैं, तो t कितना आ गया log ऑफ x, तो यहाँ वो रिप्लेस करने के लिए बोला है z पे, तो z कितना आएगा जी log ऑफ x आना चाहिए, z थोड़ी ना e⁻x आएगा, यहाँ पर तो x आएगा e⁻t, ओके। तो दिस इज रॉन्ग, z(x²) बिल्कुल नहीं, x इज इक्वल टू z² बिल्कुल नहीं। अगर यहाँ पर होता क्या जी, x इज इक्वल टू e⁻z, तो ये हो जाता, लेकिन यहाँ पर z इज इक्वल टू e⁻x है, और यहाँ पर क्या है जी x², देखिए यहाँ पर अगर x² है, नीचे
भी एक्स स्क्वायर होना चाहिए विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यस, छोड़िए। द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन द पॉइंट सरफेस, इतना इतना द एंगल, ये क्या आना चाहिए, छोड़िए। ये आई थिंक वही आपका टू वेरिएबल का क्वेश्चन वगैरह है, या फिर जो फॉर्मूला वगैरह कुछ याद करते हैं ना, नहीं तो डायरेक्शन डेरिवेटिव वगैरह का थोड़ा यूज वगैरह हुआ, छोड़िए। सब पेज का ये वही पेज है, 9 पेज जैसे मैंने कल बोला था, रिपीट हो रहा था। द सॉल्यूशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना जी, ई टू द पाई, ये थोड़ा सा हो जाएगा मेरे से क्या सबसे हो जाएगा, कोई बात नहीं। आइए, ये क्या है जी आपका डी वाई ई टू द पावर माइनस वाई में इधर लेके थोड़ा सा, मतलब ये क्या है, नॉर्मल फॉर्म तो है, तो एफ ऑफ एक्स वाई एक्स ऐसा करके तो करते हैं। तो व्हाट इज दिस इज योर ई टू द पावर 2x इंटू डी एक्स। हाँ जी, जब बोथ साइड में इंटीग्रेशन करेंगे तो प्लस सी लगा दीजिए, तो ये कितना बन गया जी माइनस ई टू द पावर माइनस वाई प्लस इज इक्वल टू ये कितना जी ई टू द पावर 2x बाई कितना जी आपका 2 प्लस आपका कितना सी। तो जैसे अब इसको इधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ई टू द पावर 2x प्लस आपका 2 इंटू ई टू द पावर कितना माइनस वाई, उसके बाद कितना आएगा जी आपका, उसके बाद आएगा आपका प्लस सी। हाँ जी, तो ये क्या हुई जी जीरो। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है जी, यहाँ पर बोल रहा है देन द सॉल्यूशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ये कितना होना चाहिए। ओके 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 ओके, क्या ये नहीं है, व्हाट इज दिस, छोड़िए। मैं यहाँ पर टू भी डिवाइड नहीं करता हूँ, लेकिन टू में थोड़ा सा यहाँ पर नहीं गिवन है, तो ई टू द पावर 2x बाई 2, हाँ जी, प्लस आपका कितना ई टू द पावर माइनस वाई प्लस सी। हाँ जी, या फिर इसे लिख दीजिए इज इक्वल टू के, तो ये आ जाएगा ना ई टू द पावर 2x, यहाँ पर कितना है जी माइनस है, माइनस तो नहीं होना चाहिए था, तो ये होना चाहिए था, व्हाट इज दिस ई टू द पावर 2x बाई 2 प्लस ई टू द पावर माइनस वाई इज इक्वल टू के, तो ये बन जाएगा, कोई बात नहीं, छोड़िए। ये तो कार्डिनलिटी वगैरह का क्वेश्चन ओवर हो गया था, वेट 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 ए मिनट, कहाँ गया कार्डिनलिटी वगैरह का क्वेश्चन, मैंने बोला था ओवर हो गया था। हाँ, ये गया था, ये पेज भी गॉन, ये पेज भी गॉन। ये देखिए, ये जो 2x2 मैट्रिसेस है, क्या है जी विथ ट्रेस जीरो, ये कभी ग्रुप बनेगा ही नहीं। अगर ये ग्रुप बनना चाहिए तो क्या होना चाहिए जी, आपका आइडेंटिटी इन्वर्स वगैरह सब एग्जिस्ट करना चाहिए। ऑब्वियसली ये तो कुछ मतलब वो जो एसोसिएटिव लॉ वगैरह आई थिंक मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। तो सेट ऑफ 2x2 मैट्रिसेस विथ ट्रेस कितना जीरो, तो ये कोई काउंट ओवर, देखिए दिस इज ग्रुप थ्योरी क्वेश्चन, फिर भी अगर किसी काउंट ओवर एग्जाम्पल से आप ले सकते हैं तो ले जाना चाहिए। जैसे कि ऐसा मैट्रिक्स लेना है जिसका ट्रेस कितना होना चाहिए, जीरो विथ रेस्पेक्ट टू क्या जी अंडर मल्टीप्लिकेशन, नॉन कॉम्यूटेटिव ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये दिस एक काम करना, ये ले जाना, क्या जी परमुटेशन मैट्रिक्स से क्या काम बन सकता है, ऑब्वियसली बन सकता है 0 1 1 0, क्या इसका ट्रेस जीरो है, इसका मतलब ये तो वही जी में रह रहा है, मतलब ट्रेस जीरो में, ओके। और उसके साथ मैंने ले लिया, ये है आपका ए मैट्रिक्स, उसके साथ मैं बी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्या 0 1 1 0, ओके दिस इज फाइन। तो जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा जी आपका, घूम फिर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा, क्या इसका ट्रेस जीरो है, लेकिन अगर ये आपका ग्रुप होता तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए था, ये बी बिलोंग्स टू जी, हाँ जी, ये इंटू बी तो बिलोंग होना चाहिए जी में, जो कि नहीं हो रहा है, बिकॉज दिस नोस टू जी डज नॉट बिलोंग्स टू जी, क्यों, इसका तो ट्रेस टू आ रहा है, ये क्या बोल रहा है आपको ट्रेस जीरो आना चाहिए, दिस इज नॉट ट्रू, ओके। ये आपका ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर साइन ऑफ आई, देन डी वाई बाई डी एक्स कितना आना चाहिए। देखिए, मुझे सच बताऊं तो इसका मुझे फॉर्मूला वगैरह कुछ भी पता नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। वाई टू द पावर एक्स है, तो वाई बहुत साइड में जब डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो ये कितना आएगा, ये टू द पावर एक्स या फिर एक्स टू द पावर ए का कितना आता है जी, तो दिस इज आई थिंक वेट ए मिनट, वाई टू द पावर एक्स है ना, तो डी वाई बाई डी एक्स, उसके बाद क्या करेंगे, एक्स का रेस्पेक्ट में करेंगे क्या, तो देख लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स, हाँ जी, ये कितना आएगा जी आपका, क्या इससे कोई ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह कर सकते हैं, जैसे कि लॉग एक्स इंटू लॉग ऑफ वाई, ये कितना है जी आपका लॉग ऑफ एक्स, हाँ जी, इंटू कितना है जी आपका साइन ऑफ वाई है, ऑब्वियसली। तो जब आप वो साइड में डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो क्या ये ऐसा कुछ बनेगा, लॉग ऑफ वाई, हाँ जी, प्लस आपका कितना एक्स इंटू 1/y डी वाई बाई डी एक्स, ऑब्वियसली। और टी देखिए, मुझे इसका कसम से बता रहा हूँ, इसका फॉर्मूला वगैरह मुझे कुछ नहीं, मैंने पेपर पढ़ के और आपके सामने डिस्कशन कर रहा हूँ। तो ये कितना बना था आपका साइन ऑफ वाई, लॉग ले लिया था ना, तो एक्स टू द पावर कितना, सॉरी लॉग ऑफ एक्स, ओके दिस इज फाइन। तो ये आपका कितना बना जी कॉस ऑफ वाई
डी वाई बाई डी एक्स, उसके साथ मल्टीप्लाई होगा कितना आपका जी लॉग ऑफ एक्स। ओके, तो प्लस आपका कितना साइन ऑफ वाई और कितना जी इंटू 1/x। तो डी वाई बाई डी एक्स को जब आप कॉमन लाएंगे तो ये कितना आएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये कितना बन रहा है जी आपका cos ऑफ y इंटू कॉस ऑफ y log x। ओके, दिस इज योर कितना जी cos ऑफ y इंटू कितना log है log ऑफ x। ओके, दिस इज जब माइनस होगा ये कितना बनेगा जी, आई थिंक ये आपका बन जाएगा माइनस एक्स बाई वाई, उधर चला जाएगा ना माइनस एक्स बाई वाई। और भाई साहब उधर कितना है log ऑफ y, हाँ जी log ऑफ y, और ये जो नीचे आके डिवाइड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, चलिए माइनस हो जाएगा ना, तो log ऑफ y, हाँ जी, और आपका ये माइनस होके क्या बनेगा माइनस साइन ऑफ y डिवाइडेड बाई कितना x। तो दिस इज फाइन, तो डी वाई बाई डी एक्स आपका कितना बन गया जी, ये बन गया इतना बनेगा, और उसके साथ डिवाइड हो जाएगा कितना, मैं लिख देता हूँ कोई बात नहीं छोड़िए। तो ये आपका बनेगा log ऑफ y, हाँ जी, माइनस साइन ऑफ y डिवाइडेड बाई एक्स होल डिवाइडेड बाई कितना बनेगा, दिस इज योर कॉस ऑफ y इंटू लॉग ऑफ एक्स माइनस एक्स बाई। क्या ये ऑप्शन में है, आई थिंक ये है। बाई चांस की जो क्वेश्चन में हाथ लगाए और आंसर भी आ गया, कोई बात नहीं, आई थिंक यही वाला ऑप्शन ही आपका ट्रू है। फिर भी अगर कोई मिस्टेक होगा तो कमेंट सेक्शन में हाय तोबा नहीं करना है, बता देना है। द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विथ रेस्पेक्ट टू सेक इनवर्स ऑफ 2x² - 1। देखिए इसका जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट वगैरह जो निकालेंगे ना, मतलब मुझे इसका फॉर्मूला नहीं पता। देखिए मैं अगर बोलता हूँ कि ई टू द पावर एस को मतलब डी वाई डी एस के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट मतलब डिफरेंशिएट करिए, तो यहाँ पर क्या है जी डी वाई डी एक्स है, तो यहाँ पर आप जब तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ टेन इनवर्स ऑफ इतना, मतलब जब टेन इनवर्स को किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, डी वाई डी एक्स नहीं, व्हाट इज दिस 2x² - 1, सॉरी वेट मिनट, सेक इनवर्स ऑफ कितना जी 1/2x² - 1 के रेस्पेक्ट में करना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा ठीक है, लेकिन हो जाएगा। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट x/2 या फिर x वगैरह कुछ आना चाहिए, कोई बात नहीं छोड़िए। पी स्क्वायर ये तो छोड़ दीजिए। एक्सपेंशन का क्वेश्चन, व्हाट डूइंग बाई डी वाई बाई डी एक्स इज, ये कितना बनेगा साइन ऑफ एक्स इन्फिनिटी बना। ये आपका IIT जेई वगैरह में पूछा जाता है, और मुझे IIT जेई वगैरह का नॉलेज नहीं है, फिर भी साइन एक्स को आप क्या मान लेते हैं टी मान लेते हैं, तो टी तो आपका इन्फिनिटी वगैरह के ले जा रहा है, तो 1 आ जाता है ना। जैसे आप करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, तो ये आपका कितना आ जाएगा, लेट मी वेट अ मिनट थोड़ा सा बता देते हैं। आइए जी, कहाँ यहाँ, देखिए ये जो आप मान लेंगे क्या जी, ये आपका कितना होता है जी, ये आपका होता है साइन ऑफ एक्स को अगर आपने टी मान लिया तो इसका रूट ओवर तो ये हो गया, तो ओके। तो y इज इक्वल टू क्या है रूट टी जो रूट टी ऐसे करके जो भी प्लस ओके। तो डी वाई बाई डी एक्स आप जैसे ही करेंगे, हाँ जी, तो क्या ये नहीं आना चाहिए यहाँ पर जितने भी इन्फिनिट तक है, तो ये थोड़ा सा कोई फॉर्मूला वगैरह है, साइन ऑफ एक्स का रूट ओवर प्लस साइन ऑफ एक्स का रूट ओवर ऐसे करके आएगा। जब आप करेंगे साइन ऑफ एक्स का, तो ये आपका कितना आएगा 1/साइन ऑफ 2, इसका जब करेंगे ये कितना आएगा जी आपका 1/2 साइन एक्स का रूट ओवर, ये आपका ऊपर कॉस एक्स प्लस आपका 1/2 रूट ऑफ साइन एक्स का रूट ओवर प्लस आपका यहाँ पर आएगा कॉस, ऐसे करके ऊपर कितना कॉस एक्स आ जाएंगे पूरा इन्फिनिटी। तो ये तो आपका कॉस एक्स तो ऊपर हो गया प्लस इन्फिनिटी तक, और नीचे आपका 2 इंटू ये क्या जी साइन ऑफ रूट एक्स, साइन ऑफ 2 इंटू साइन रूट एक्स, तो ये आपका घूम फिर कर ये नहीं आएगा 2/y वगैरह करके ऐसे कुछ आ जाएगा ठीक है। तो ये करके थोड़ा सा देख लेना। आई थिंक y इंटू कॉस एक्स आना चाहिए, y इंटू कॉस एक्स आना चाहिए। 1/y इंटू कॉस वाई, वेट ए मिनट, कॉस वाई 1/2 साइन एक्स 2y माइनस वाई -1, तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा ठीक है। ये थोड़ा सा 1/2 तो हमेशा रहेगा, ऊपर तो आपका x चल रहा है, तो 1/2 आएगा, ऊपर तो आपका cos x करके प्लस ऐसे करके चल रहा है, नीचे आपका आ रहा है कितना साइन ऑफ एक्स का रूट ओवर ऐसे करके आ रहा है। ओके दिस इज फाइन। तो cos x कितना आ रहा है, तो cos x तो आ रहा है, नीचे कितना है आपका y है, तो ये आपका डी वाई बाई डी एक्स वगैरह जो कुछ भी आएगा कुछ ऐसा टाइप का आएगा क्या, ऐसा आएगा। तो ये तो आपका पूरा का पूरा y हो जाएगा 1/2 cos x बाई वाई आ रहा है क्या 1/y cos x, ये आपका cos x 1/y ऐसा करके कोई आ जाएगा ठीक है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा, या फिर ये आ जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या था, ये आपका वही फॉर्मूला वगैरह v टेंस टू 0।
आई थिंक ये आपका वही ये 0/0 फॉर्म का है, मैंने ध्यान नहीं दिया था यहाँ पर थोड़ा ना, मतलब पोलर वगैरह का क्वेश्चन था तो मैंने इग्नोर कर, रियल एनालिसिस का क्वेश्चन था मैंने छोड़ दिया था, कोई बात नहीं, व्हाट इज दिस। जब आप इसे x मानिए, ये x दे देता था अच्छा होता, छोड़िए। जब आप t → 0 पुट करेंगे ये कितना आएगा जी, ऊपर साइन 0 0 0, ये कितना 1, तो 0/0 फॉर्म में आ रहा है तो डिफरेंशियल करिए, डेरिवेटिव आएगा इसका सेक स्क्वायर ऑफ एक्स, हाँ जी, प्लस आपका कितना सेक एक्स, हाँ जी, इंटू कितना जी 10x, ओके, डिवाइडेड बाई कितना जी सेक स्क्वायर ऑफ एक्स, हाँ जी, माइनस ऑफ सेक एक्स इंटू कितना जी 10x, हाँ जी। तो जब आप लिमिट पुट करेंगे क्या x → 0, ये कितना आएगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इज योर 1। आई थिंक ये ऑप्शन वगैरह आ जाएगा, कोई बात नहीं, छोड़िए। मैं तो इग्नोर कर दिया था, मैंने सोचा था कि मतलब नहीं तो मैं तो रियल एनालिसिस के क्लास में भी कर देता, लेकिन यहाँ पर तो आपका भी में दे दिया, लग रहा है कि पोलर वगैरह का टर्म में ये कोई फॉर्मूला वगैरह है, छोड़िए। सर्कल वगैरह 10x 10y ये कितना आएगा, इसका फॉर्मूला जो पुट करते हैं ना 10 या सॉरी 10 ऑफ ए पाई, ओके ओके ओके, ये थोड़ा सा देख लेना क्या है, देखिए लॉग ऑफ 10 ऑफ पाई/4 प्लस x/2, अगर पूछे 10 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ एक्स, और साइन ऑफ ए प्लस बी डिवाइडेड बाई साइन ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉस बी प्लस आपका कितना कॉस बी इंटू साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू कॉस बी, प्लस है तो माइनस होगा, माइनस साइन ए इंटू साइन ए इंटू साइन बी, ऐसे करके कोई पुट वगैरह कर देना, जो आएगा आएगा, थोड़ा सा देख लेना, जितना हो सकता है मेरे से हो कर दूंगा। तो इसका इंटीग्रेशन वगैरह पूछ रहा है कॉस थीटा, मुझे क्या पता इसका इंटीग्रेशन क्या है, मुझे थोड़ी ना पता है, छोड़िए। ये आपका 100 आई थिंक खत्म हो गया, इसका इंटीग्रेशन करते हैं क्या, थोड़ा सा टाइम कितना हो गया है जी, 1 मिनट वेट कीजिए, ये तो 1 घंटा हो गया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा इंटीग्रेशन तो कर लेते हैं जी, ये कितना नहीं होगा तो छोड़ देंगे, हाँ जी, कॉस थीटा, छोड़िए मैं सब एक्स में लिख रहा हूँ, लाइफ में एक्स होना, सॉरी लाइफ में एक्स से लिखना जरूरी है, डी एक्स, ये कितना आ गया जी आपका कॉस एक्स प्लस आपका कितना साइन ऑफ एक्स। आई थिंक यहाँ पर कोई डिवाइड वगैरह करके करते हैं ना, मुझे तो नहीं पता, फिर भी अगर मैं ऊपर कर दूं cos x का, cos x है ना, तो अगर मैं डिवाइड कर दूं cos को यार x, तो ऊपर कितना आ जाएगा sec ऑफ x, हाँ जी, नीचे कितना आएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ऑफ x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर ऑफ x, आई थिंक ये आ जाएगा कितना जी tan स्क्वायर ऑफ x इंटू कितना जी dx। तो क्या ये फॉर्मूला वगैरह कुछ बनता है, जैसे कि वेट ए मिनट, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स को अगर मैंने ले लिया t, तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा जी 2 इंटू, हाँ जी, आई थिंक ये ऐसे कुछ बनेगा, या फिर कोई फॉर्मूला वगैरह जैसे बनता है ना, आई थिंक ऐसे करके सेक स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस टेन स्क्वायर ऑफ एक्स, ये कितना आ जाता है जी आपका 1 आ जाता है, हाँ जी। तो सेक एक्स कितना आ जाएगा जी 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स का रूट ओवर आना चाहिए। तो यहाँ से कुछ फॉर्मूला वगैरह से कुछ डील हो सकता है क्या, थोड़ा सा तो देखना पड़ेगा। क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स को मैं कुछ पुट कर दूँ, देखते हैं जी क्या होगा क्या नहीं होगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर ऑफ एक्स को अगर मैंने टी पुट कर दिया तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू, हाँ जी, 10x, हाँ जी, ये कितना है जी आपका सेक एक्स डी एक्स, ये कितना है जी आपका डी टी है, तो सेक एक्स डी एक्स आपका कितना हो जाएगा जी डी टी बाई कितना 2 इंटू 10x, लेकिन 10x कितना है जी t-1 का रूट ओवर, तो दिस इज योर t-1 का रूट ओवर। क्या यहाँ से कुछ बनेगा, थोड़ा सा देख लेते हैं। दिस इज योर x का लिमिट, तो t का लिमिट क्या होगा, ये है जी x → 0, तो t कितना है जी आपका 1 है, ओके। जब x → π/2 में कितना आएगा वैल्यू आपका, भाई साहब ये तो इन्फिनिटी आ जाएगा, क्या इन्फिनिटी आएगा 1 प्लस इन्फिनिटी, लिख देते हैं इन्फिनिटी, जो आएगा देखा जाएगा। सेक ऑफ एक्स कैंसल, कितने सेक ऑफ एक्स डी एक्स कितना बन रहा है डी टी बाई t-1 का रूट ओवर डिवाइडेड बाई ये कितना आ रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ऑफ एक्स, ये तो आपका t बन रहा है, तो ये आपका कितना 1 से इन्फिनिटी क्या आएगा मुझे क्या पता, थोड़ा सा देख लीजिए, t इंटू t-1 का रूट ओवर, तो ये कितना आएगा जी आपका डी टी आ गया, तो दिस इज फाइन। तो उसके बाद क्या कुछ सॉल्व वगैरह कर सकते हैं, जैसे कि रेशनलाइज वगैरह कुछ कर सकते हैं क्या, जैसे कि t-√t, हाँ जी, पर नीचे कितना आएगा जी t इंटू t-1, तो ये ऊपर कितना आ गया t-1 का रूट टी डिवाइडेड बाई कितना टी स्क्वायर माइनस टी, ये कितना आ गया जी आपका ये तो वही इसी मतलब थोड़ा सा देखना पड़ेगा, कोई बात नहीं, ऐसे करके कुछ आ जाएगा, मुझे नहीं पता, मैं तो थोड़ा सा ट्राई वगैरह कर रहा था।
ऐसे करके कुछ बन सकता था। फिर भी अगर सेक स्क्वायर ऑफ टी तो 1/10 ऑफ एक्स तो आपका होता है ना सेक स्क्वायर ऑफ एक्स में भी ना, तो दिस इज योर कितना जी सेक स्क्वायर ऑफ एक्स व्हिच इज कितना 0 to π/2, तो 1/sec x कितना होता है 1/sec x, तो 1 दिस इज योर cos x dx। मुझे भी क्या पता जी, मैं तो उल्टा सीधा मेथड यूज कर रहा था, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया था। छोड़िए, नालायक कहीं का, मैं ही खुद को नालायक बोल रहा हूँ, गधा। तो ये कितना बन गया जी आपका साइन एक्स, हाँ जी ये कितना 0 to π/2। क्या यहाँ से कुछ आ रहा है, यहाँ से तो 1 आ रहा है, क्या ये ऑप्शन में आपका 1 है। sec x ये आपका कितना sec x, तो 1/cos। देखिए भाई और बहनों, इससे आगे मुझे कुछ नहीं पता। तो ये आपका आ गया था साइन ऑफ एक्स और π/2 पुट करने से तो 1 आ रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या गिवन है क्या गिवन नहीं है क्या पता। वेट ए मिनट, थोड़ा सा और ट्राई मार लेते हैं। आपका डाटा खत्म हो रहा है, हाँ वो भी मुझे भी पता है, आप स्किप मार लेना कोई बात नहीं। ये बोल रहा है 0 to π/2, क्या इससे cos x, हाँ जी 1 प्लस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स डी एक्स, तो cos स्क्वायर ऑफ एक्स जब डिवाइड करेंगे ये कितना आएगा cos स्क्वायर ऑफ एक्स, तो 1/cos x हुई चीज कितना जी sec x, हाँ जी। अरे भाई साहब यहाँ पर भी तो आपको cos x डिवाइड करना पड़ता है ना, मैं भी ना। तो ये कितना आ गया आपका cos स्क्वायर से करेंगे तो दिस इज योर sec स्क्वायर ऑफ x प्लस आपका कितना tan स्क्वायर ऑफ x dx। तो अभी तो बना आपका sec स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x से क्या बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। क्या पता क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, मैं भी यहाँ पर कोई फॉर्मूला वगैरह कुछ यूज होगा नहीं होगा, थोड़ा सा करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। वेट ए मिनट, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स है ना, हाँ जी है। अगर मैं 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स को ले जाऊं टी, तो ये आपका कितना बन जाएगा जी, वही पुराना वाला फॉर्म बन जाएगा ये जैसा। आई थिंक उससे कोई बात नहीं बनेगा। तो दिस इज योर साइन एक्स 2 इंटू कॉस एक्स इंटू कितना जी डी टी, तो कॉस एक्स कितना बन गया जी कॉस एक्स डी एक्स आपका बन गया, कॉस एक्स डी एक्स आपका बन गया डी टी बाई कितना 2 इंटू साइन एक्स, तो t-1 का रूट ओवर, तो t-1 का रूट ओवर, उससे भी वही फॉर्मूला बना। तो जब 0 पुट करेंगे तो ये कितना आएगा 1, तो π/2 पुट करेंगे तो आएगा आपका 2, तो हटे दी डी टी बाई 2 रूट ओवर अब t-1 का रूट ओवर 2 इंटू t-1 का रूट ओवर। ओके हटी दिस 1 प्लस एक्स स्क्वायर के प्लेस में कितना पुट होगा जी आपका t पुट होगा, तो वही पिछला वाला फॉर्म तो बना, तो उससे क्या कुछ हो पाएगा, आई थिंक हो जाएगा। थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्या 1/2 को निकालिए 1 से 2 और ये आपका कितना हो जाएगा t इनवर्स t-1 का पावर कितना -1/2 dt। तो ऐसे करके कुछ पुट वगैरह करके कर लेना जी, जैसे कि sec x वगैरह क्या पुट कर सकते हैं, आपका बोर्ड है आपका मर्जी है, थोड़ा सा देख लेते हैं जी। sec x क्या पुट कर सकते हैं, ये अगर कितना आ रहा था, थोड़ा सा मैं ये कर रहा हूँ, छोड़िए यहाँ पर थोड़ा सा मिट जाएगा। आइए, अगर ये आपका बन रहा था 1/2, छोड़िए दिस इज योर 1/t, हाँ जी रूट ओवर अब कितना t-1 dt, हाँ जी। अगर मैंने sec x को, वेट ए मिनट, tan स्क्वायर को मैंने पुट कर दिया, वेट ए मिनट, tan स्क्वायर ऑफ जे वाई को, वेट ए मिनट, tan स्क्वायर ऑफ वाई को मैंने पुट कर दिया t, तो ये कितना हो जाएगा जी आपका tan स्क्वायर, तो 2 इंटू tan वाई, तो फिर से वही बन रहा है। आई थिंक छोड़ दीजिए, मैं बाद में कर देंगे कोई बात नहीं, कुछ अलग टाइप का बनेगा, रेशनलाइज वगैरह करके कुछ बन सकता है यहाँ पर। टी अगर पावर ले आएंगे तो t⁻1/2 ऐसे करके कुछ बन सकते हैं, छोड़ दीजिए ठीक है। जितना हो गया हो गया, और आपका टाइम बर्बाद कर दिया मैंने, मैं एग्जाम ऐसे ही किया था तो तेरा एग्जाम तो ऐसे ही खत्म हो गया, छोड़िए। दिस इज ए गुड क्वेश्चन एमडी का, द इंटरसेक्शन ऑफ नंबर ऑफ ओपन सेट इज, क्या ओपन होता है, एम इज ओपन होता है, यूनियन ऑफ एनी फैमिली ऑफ ओपन सेट इज ओपन, फाई इज ओपन ऑलवेज टू, द यूनियन ऑफ एवरी देखिए यहाँ पर जो आपका एमडी है ना, ये जो आपका एमडी है, तो ये मैट्रिक्स स्पेस के साथ बात कर रहा है, तो आप सबसे अच्छा काम है क्या जी, डिस्क्रीट मैट्रिक्स ले लीजिए, या डिस्क्रीट मैट्रिक्स के साथ ओपन क्लोज वगैरह सब कुछ डील कर लेंगे, या फिर यूजुअल ले लीजिए, आर यूजुअल, दिस इज फाइन। छोड़िए, थैंक यू, बाय बाय। अरे मुझे कैमरा ऑन करना है, बाय बाय।